हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस के लिए हम यहाँ पे आरबी के लाइव मॉक को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर को ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आपको 20 मॉक शायद जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक ये मॉक आपको हर वीकली मिलेंगे। ठीक है, जाके इस मौके को दीजिएगा। इस मौके का जो लेवल होता है वो कभी कभी इजी टू मॉडरेट होता है, कभी मॉडरेट टू हार्ड भी होता है। ठीक है, या मॉडरेट लेवल भी कभी होता है। तो तीनों मिला के यहाँ पे मिलता है ताकि आप उस सिचुएशन तैयार हो जाइए जैसे एग्जामिनेशन में कभी आपको हार्ड, कभी लो, कभी मॉडरेट, ऐसा जो मिलता है वहाँ पे आप फेस कर सकें। ठीक है, तो इसमें अगर मार्क्स आपके कम भी आते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आपको इसमें अच्छे से स्कोर करना होगा। जैसे मेरा भी इसमें मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, मेरा भी इसके अंदर 250 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते अभी हैं। ठीक है, 250 के अभी बिलो ही चल रहा है इसमें, क्योंकि स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इसमें नहीं हो पाता है मैथ के रिगार्डिंग। बाकी इंग्लिश तो अभी मेरा इसमें उतना सही नहीं जा पा रहा है, तो देखते हैं इंग्लिश को क्या करना है। तो रेडी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रीजनिंग से बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद ही मैथ को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए इसको F11 करके बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, चलो 31 नंबर 12, 15, 17। तो 12, 15, 17 से रिलेशन क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 होगा, 7 को 49 करते हैं तो 9 4 13, 4 4 8 1 9 193 नहीं, इसका रिलेशन नहीं है। अगर 15 का स्क्वायर 225 करते हैं और कुछ रिलेशन है क्या साथ 12 15 से? एक चीज़ देखो तो 19 दूनी 38 और 1 2 और 2 1 3 33। 19 दूनी 38 में 5 गया तो 12 दूनी 24 और 17 5 22 नहीं, ऐसा तो नहीं रिलेशन ना। 12 7 19 और 15 यानी 4 का डिफरेंस है। 19 और 12 में कितना का आता है डिफरेंस? 9 2 11 नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना, इस रिलेशन से नहीं बनेगा। 3 का प्लस हुआ फिर माइनस यहाँ पर गया है, नहीं अभी तो नहीं जा रहा है, नहीं। और क्या रिलेशन लगा सकते हैं? 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 नहीं, ऐसा भी तो नहीं आ रहा। चलो इसको रखते हैं अभी, हटाओ। प्लीज़ पुट मोर पीपल ऑन द जॉब बट मेक अप फॉर द डिले। कृपया अधिक लोगों को नौकरी पर रखें लेकिन देरी की भरपाई करें। ऐसा कहा गया निम्नलिखित तय करना ठीक है। धारणा है कि अधिकांश नौकरियों में देरी अपरिहार्य है। अधिकांश नौकरियों में देरी अपरिहार्य है। कृपया अधिक लोगों को नौकरी पर रखें लेकिन देरी की भरपाई करें। नौकरी पर अधिक लोगों के होने से उत्पादन बढ़ेगा। अधिक नौकरी पर अधिक, क्या बोला? देरी की भरपाई करें तो उत्पादन बढ़ेगा, तभी तो हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अधिकांश डिलेज इन मोस्ट जॉब नहीं, ये तो नहीं कर सकता, ओनली दूसरा इम्प्लिसिट कर सकता है। इसके बाद बोलता है सी का मान तुम्हारा 3 होता है, एक्स का 24 3 27, एच का 8 होता है, पी का 18, पी का कितना होता है? पी का 16, 16 8 24 नहीं, अगर वो हमसे देख के सी का मान 3, एच का मान 8, ई का मान 5, आर का 18, फिर यहाँ पे 18 और वाई का मान यहाँ पर आता तुम्हारा 25। तो x का मान 24 और p का मान होता है 16, r का मान 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 26, यहाँ भी 26 और यहाँ पर 1 हो सकता है। ठीक है, क्या दे ले? कुछ रिलेशंस में बनेगा। 24 से 27 नहीं हुआ, 28 से 21 नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 13 का डिफरेंस, यहाँ पे 13 डिफरेंस तो हो नहीं रहा ना। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का 2, यहाँ से कुछ भी डिफरेंस नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। और एलिमेंट को ऐसा लिखा गया, क्रोम को क्या लिख सकते हैं? तो सी को अगर अच्छा ऐसा भी कुछ ले सकता है क्या? CHROME। हाँ, तो सी का मान अगर x लेते हैं, एच का मान अगर हम p लेते हैं, आर का मान यहाँ पर हम z लेते हैं, ओ का मान यहाँ पर हम g लेते हैं। XPZG बन रहा क्या? XPZG, अच्छा वो ऐसे लिया वैल्यू, अच्छा। और m का मान यहाँ पर, m का मान e लिया है। ठीक है, m का मान e लिया है और e का मान क्या लेगा? और e का मान यहाँ पे r लेगा, तो आंसर ही हो गया। वो बैठाया नहीं, वो वैल्यू को वहाँ पुट किया है। b का मान 2, e का मान 5, h का मान 8। ठीक है, f का मान 6, d का मान 4, g का मान 7। यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। s का मान होता है, s का मान 19, PQRS s के बाद t 19 17, t का मान 20। यानी कि देखो तो माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का, ठीक है, गड़बड़ ये है। चलो आंसर हो गया। आगे चले। थ्री ऑफ द फ्लोइंग लाइक सेम, कौन सा एक अलग हो रहा है? ठीक है, 70 दूनी 140 कर सकते हैं और 140 में हम फिर कितना जोड़ दिए? 11 जोड़ दिए। 34 दूनी 68 हो गया, 68 में 11 जोड़ दिए।
63 दूनी कितना 126 होता है ना, 3 दूनी 6, 126 में 11 जोड़ देंगे 137 आ रहा है। 47 दूनी कितना 94 होता है, ये गड़बड़ हो गया 47 दूनी में। फिर आता है 24 का 52 है और 76 का 52 का 108 है। तो 24 में से 24 दूनी 48, 48 प्लस का 4 52, 52 दूनी 104 प्लस का 4 यानी कि 36 दूनी 72, 72 प्लस 4 यानी कि आंसर ये ला गया। फिर बोलता है कि वरुण इज द अंकल ऑफ सनी हु इज ओनली, इतना तो इसको हिंदी कर लेते हैं। वरुण सनी का चाचा है, वरुण सनी का चाचा है। किसका चाचा है, वरुण सनी का चाचा है, तो यानी जो सनी का जो पिता है इसका भाई है ये, ठीक है, वरुण सनी का चाचा है। और जो रवि का इकलौता बेटा है, जो रवि का इकलौता बेटा कौन, सनी है। अंकित रवि का भाई है, अंकित रवि का भाई, अंकित जो है रवि का भाई है। जो कविता का पति है, अंकित, और ये अंकित किसका पति है, कविता का पति है, और ये कविता का पति भी है। सनी गोपाल का पोता है, सनी जो है गोपाल का पोता है, सनी जो है गोपाल का पोता है, चाहे पोता है ये तो पता नहीं, लड़का की लड़की है, ठीक है। और सनी रीना गोपाल की पत्नी है, रीना, रीना गोपाल की पत्नी है यानी एक लड़का ही है। रीना कविता से है, रीना कविता से क्या है, सास के संबंध है, सास है सास। आगे चलते हैं 16 भी का मान गुना 5, आर का मान हो गया प्लस 18, पी का मान हो गया भागा 9, टी का मान हो गया माइनस का 6, तो 9 दूनी 18 और 16 पचे 80, और 80 में से तुम्हारा 4 गया और तो हो जाएगा 76। आगे चलते हैं किसको चेंज करना है, तो देखो तो 18 से कर सकता है क्या, 18 को लगभग 9 18 जो है 18 से तो है 127, लेकिन 7 2 8 1 9, 7 2 8 7 2 नहीं, तो ये कटेगा नहीं, इन 18 को चेंज कर सकते हैं। हम अपने प्लस माइनस डिवीजन को चेंज कर देते हैं, तो हम 57 लाना है ना, तो थर्ड ऑप्शन यूज़ कर ले क्या, 128 प्लस 18 और माइनस 16 इंटू और 5 को लिखते हैं 7 प्लस को डिवीजन 37, हो सकता है क्या, नहीं ये तो नहीं होगा ना। फिर 7 और 6, अच्छा कोई वैल्यू से देखो जो कट जाए, कुछ और वैल्यू कट सकता है कहीं पे, चलो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं 127 माइनस 18 माइनस का डिवीजन 16 और 16 इंटू 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 5 का 5 प्लस 3, अच्छा अरे यार अंक को बदलने, अंक भी बदल सकते हैं ना, इसमें अंक बदल सकते हैं, वो कह रहा है। तो 127 है तो 137, 7 3 10 11, नहीं अगर 7 और 2 और 3 ना, तो एक पहले 1 2 5 डिवीज़न नहीं तो नहीं देगा ना, तो 1 2 5 माइनस है तो प्लस 18 और माइनस 16 इंटू 5 प्लस डिवीजन 3 को क्या लेंगे, 3 को 3 लिखेंगे और 7 का 5 लिख सकते हैं, ठीक है, बटे 35, तो 5 को 7 बार में नहीं, ये तो नहीं जाएगा, चलो इसको रखते हैं अभी, इजी क्वेश्चन है बनेगा बाद में। 1 2 3 4 5, तो अभी 6 वैल्यू आएगा उसमें, 3 3 6, यहाँ भी देखो, अब ये देखो ये यहाँ था उसको उल्टा किया, ये सीधा पी यहाँ आया, फिर इस सीधा पी को यहाँ लाया, ये सीधा पी यहाँ आया, फिर ये सीधा पी कहाँ गया, ये सीधा पी यहाँ था यहाँ आया, तो ये सीधा पी अब यहाँ आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन गड़बड़ कर दिया। देखो तो जरा, तो एक लाइन से क्या बना है कि बोला कौन आ सकता है ना, 2 3 4, ये देखो तो 4, तो एक लाइन से तो बना दो, 6 तो आना चाहिए, 6 वैल्यू आएगा। अरे यार पी ऐसे लिखा, पी ऐसे लिखा रहा, पी दिमाग खराब किया, पी ये वैल्यू देखना है, तो ये वैल्यू कहाँ हो जाएगा, इसके अपोजिट में, यही वैल्यू को ऊपर से कर देंगे, तो ये कोना में ऐसा बनेगा ना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हाँ फिर आता है टी यू डैश एक्स डब्लू एक्स टी यू डब्लू एक्स डैश एक्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 4 4, तो देखो टी यू के बाद टी यू हो रहा है, यहाँ डब्लू है तो डब्लू एक्स तो क्या, फिर ये टी यू और डब्लू एक्स के बाद में डब्लू एक्स तो टी डब्लू यू डब्लू। आगे चले, बोलता है 7 मित्र है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ऐसा करके है 7 मित्र हैं, वृत्त की और चारों और अपनी पीठ केंद्र की ओर करके बैठे हैं, पीठ केंद्र की ओर करके बैठे हैं 7 लोग ना, 3 4 5 6 7 लोग हैं। वाई और भी के बीच, तो बोलते हैं वाई और भी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो कंडीशन ये भी बन सकता है,
और 1 2 3 4 5 6 7 और वाई और भी, तो वाई और भी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा दो। बोलता है वाई डब्लू भी के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। डब्लू जो है भी के ठीक दाईं ओर है, डब्लू भी के ठीक दाईं ओर है, भी के ठीक दाईं ओर है, ठीक। और दाईं ओर बैठा है यू वाई और एक्स के बीच बैठा है, कौन? यू वाई और एक्स के बीच। तो यू जो है वाई और एक्स के बीच कौन बैठा है? यू जो है वाई और एक्स के बीच बैठा है। टी डब्लू या वाई का पड़ोसी नहीं, कौन? टी डब्लू या वाई का पड़ोसी नहीं है, तो कौन? टी यहाँ आएगा। तो बोल एस डब्लू का पड़ोसी है, और एस डब्लू का पड़ोसी है, तो भी और एक्स के बीच में कौन बैठा? भी और एक्स के बीच में कौन बैठा? टी बैठा है। इसका आंसर हो गया। आगे चले, 13 गलत पद बताना है ना, 13, तो 13 19 31 55 105 199 391। तो बोलेंगे 13 दूनी 26, 26 में से कितना घटा दी? 8, 26 ना 8 7 9 7 घटा दिए, ठीक है। 19 दूनी 38, 38 में भी इसके 7 घटा दिए। 31 दूनी कितना होता है? 62, 62 में भी 7 घटा दिए 55, यानी कि 391 में 2 गुना करके 2 एकम 2 और उसमें 7 घटा देंगे 12, यानी कि 5 आना चाहिए लास्ट में, तो 105 आ रहा है। ये गड़बड़ हो गया ना वैल्यू। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये तो बताना हमको, आगे का पद थोड़ी बताना है, बताना कौन गलती हुआ है। 55 दूनी 110, 31 दूनी 62, 55 हो गया, 55 दूनी 110 होता, 55 दूनी ना 110, यानी 105 यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि वो गड़बड़ नंबर आ ही गया है। फिर ये बोला वैल्यू बताओ कौन सा होगा यहाँ पर, कहाँ पी अंतर्निहित है, कौन सा वैल्यू है, ऐसा करके ना, एक लाइन इधर से बना, एक लाइन इधर से आया, तो एक ऐसा वैल्यू यहाँ मिल रहा है और कहीं तो है नहीं। देखो एक ये क्रॉस तो किया इसको यहाँ से यहाँ, ये वैल्यू देखो, एक लाइन यहाँ ऊपर आया, ये यहाँ आया है ना, यही वैल्यू आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पर ऐसे, इधर ऐसे, यहाँ पे छोटा सा बिंदु बन रहा है, यहाँ पे छोटा सा बिंदु बन रहा है, ऐसा करके। सभी कक्षा इसको इंग्लिश में करो। ऑल क्लासेस आर टूल, ऑल क्लासेस के यहाँ टूल हैं, ऑल क्लासेस के यहाँ टूल्स हैं। सम टूल्स आर नेल, सम टूल्स नेल्स हैं। नो नेल इज क्लास, नो नेल इज क्लास, कोई भी नेल क्लास नहीं है। अच्छा कोई भी नेल क्लास नहीं है, तो ठीक है, दोनों क्लास में एकदम नहीं आएगा। तो सम क्लासेस आर नेल, सम क्लास नेल कभी होंगे क्या? कभी नहीं होगा। सम नेल्स आर टूल, सम नेल्स टूल है क्या? हाँ। ऑल टूल्स आर क्लासेस, ऑल टूल्स आर क्लासेस ना, तो क्या बोल रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है? तो ओनली सेकेंड फॉलो करेगा। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि तर्क दिया है, नहीं तय करना है, ठीक है। नहीं, कुछ परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया, किसे? यहाँ पर क्वेश्चन दिया कहाँ है? अच्छा यहाँ लिखा है, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए? क्वेश्चन ये पूछा, तर्क दिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। दूसरा, हाँ उन्हें जो काम सौंपा गया उन्हें उसे ईमानदारी से करना चाहिए। हाँ, तो दो ही मजबूत लग रहा कि हाँ उन्हें दंडित करना चाहिए क्योंकि उसने ईमानदारी से नहीं किया एक काम को, उन्हें जो काम सौंपा गया उसे ईमानदारी से करनी चाहिए। हाँ, उन्हें जो काम सौंपा गया है, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए? तो हाँ करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो काम सौंपा गया उसे ईमानदारी से करना चाहिए। तो दो प्रबल लगता है, बट थोड़ा डाउट है, दो में कि गड़बड़ हो ही सकता है वो आंसर। इसका बोल रहा है कि बताओ कौन होगा, तो बस क्या करना, GNI, तो ऐसे देख लो, F यहाँ मिल गया, ये पहला ऑप्शन हट गया F, उसके बाद R आएगा, तो F ये देखो पहला ऑप्शन, ये दोनों हट गया, ये तो पहला ऑप्शन हट गया, F के बाद ये भी हट गया, FROW के बाद NING, तो गड़बड़ क्या है? हाँ यहाँ पे ये सही है। फिर बोलता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट हाउ द गिवन ट्रांसफर शीट फोल्डेड आउट। अच्छा उसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा? Select the option that depicts how the given transparent sheet of paper would, if it is folded at the dotted line, अगर dotted line से उसको फोल्ड किया गया है, अगर फोल्डेड लाइन से अगर बंद किया गया तो कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट है ना, इसको पकड़े, इसको बंद करेंगे तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा भाई? ये इसको उठाया, ऐसे बंद करेगा, ओके, इसको ऐसे लिया, ऐसे बंद किया, तो ये लाइन उठेगा, इधर आएगा, ये लाइन आएगा, ऐसे आएगा। पहले छाटने की कोशिश करते हैं, छटाएगा ये तो छटा जाएगा क्योंकि हमको ये लाइन है ना, तो यही लेकिन ये तो उल्टा दिख रहा है,
ये भी उल्टा दिख रहा है तो ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा फिर तो। अगर ऐसा है तो, क्योंकि ये बाहर की ओर देख रहा है, बाकी सब बाहर की ओर कोई नहीं देख रहा है। या इसको अगर ऐसे, अगर किधर से इसको मोड़ रहा है वो पता नहीं चल रहा ना, इसको अगर इधर मोड़ेगा, अगर इसको ऐसे मोड़ेगा तो आगे की ओर देखेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा सही। चलो इसको ही रखते हैं, क्योंकि अगर मोड़ने का तरीका यहाँ पे डिपेंड करता है किधर से मोड़ रहे हैं। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। 8 व्यक्ति ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता है कि आरुष रीता के विपरीत बैठा है। आरुष किसके? रीता के विपरीत बैठा है। राकेश और आरुष के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश, ये रुको ने आरुष है ना, ये तुम्हारा रीता है, ये तुम्हारा रीता है। आरुष और राकेश के बीच है। आरुष और राकेश, तो मान सकते हैं कंडीशन, आरुष और राकेश के बीच ये 2 व्यक्ति हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, ठीक है। ये आरुष यहाँ है, ये रीता यहाँ है, और आरुष और किसके बीच? राकेश के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। फिर बोलता अंकिता आरुष के दाईं ओर, अंकिता आरुष के दाईं ओर और उर्वशी की दाईं ओर होगी। आरुषा के कौन है? अंकिता। और किसके विपरीत बैठी? उर्वशी के विपरीत बैठी। तो विपरीत कौन जाएगा इसका? इसका विपरीत ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो आरुषा, ये कंडीशन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जो नाम है कौन, अंकिता को बैठाते तो इसका अपोजिट गलत हो गया, यानी ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला ये सही जा रहा है। अनु रीता और उर्वशी के बीच बैठी है। कौन? अनु रीता, अनु जो है रीता और उर्वशी के बीच बैठी है। ये भी गलती कर रहा है। छोड़ो भाई, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है भैया। फिर बोलता है कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हो सकता है क्या? जे यहाँ रखते हैं, हाँ हो सकता है, ये बात सही है। और x इज ग्रेटर देन ए, हो सकता है क्या? ए को यहाँ रख दो, हाँ दोनों अनुसरण कर रहा है। फिर बोलता है कि एंड के चिन्ह दिखने फलक के विपरीत फलक कौन? एंड के पीछे है। तो देखो तो एंड के पीछे ना, अगर 9 स्टार और ये दे देते हैं तो 9 को उधर गया, $9 एंड का है, तो एंड का पीछे कौन हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज। अगर ये डॉलर है, परसेंटेज ये है डॉलर, ठीक है, परसेंटेज ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने लोग सेलो बजा सकते हैं? सेलो बजा सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सेलो बजा सकते हैं? बस इसका वैल्यू जोड़ दो पूरा। कितना वैल्यू दिख रहा है यार? ये तो दिख ही नहीं रहा वैल्यू, इसको तो जूम करना पड़ेगा, ठीक है। 31, 76, 98 और 87। तो देखेंगे 6 1 7 7 14 14 8 14 8 22। तो यूनिट डिजिट 2 है किसी का? 2 है क्या? एक ही तो ऑप्शन आ रहा है 2, बस क्वेश्चन हो गया। इनको थोड़ा सुधारना चाहिए, थोड़ा जब अच्छा से जब सेट करते हो तो अच्छा से बनाओ इसको भी, फिगर को। पाउस की बात करते हैं। पी का मान होता है 16, ए का मान होता है 1, यू का मान होता है 21, एस का मान होता है 19, ई का मान होता है 5। बी का मान होता है 2, पी का मान 16, आर का मान 18, एक्स का मान 24 और एम का मान 13, ठीक है। तो -3 और ये अगर 27 होगा तो -3, ठीक है। तो बी का मान 2, आर का मान 18, ई का मान 5, ए का मान 1, के का मान 11। 11 में से 3 8, यानी एच से स्टार्ट होगा। एक होता है 26, ये 26 का 27 बोलेंगे, 27 में 3 का 24 आएगा, यानी एच, ये आंसर हो गया। अगर 3 व्यक्ति ए बी सी एक कतार में खड़े हैं, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं, 3 4 5, ए और बी के बीच, ये भी तो हो सकता है कि बी यहाँ होगा और इसके बीच 5 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। बोलता है बी और सी के बीच 8 व्यक्ति खड़े हैं। बी और सी के बीच 3 4 5 6 7 8, बी और सी के बीच 8 व्यक्ति खड़े हैं। तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक कंडीशन ये भी बना सकते हैं ना, कि बी यहाँ है तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी सी और बी ऐसे भी आ सकता है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी सी आ सकता है, या ऐसे भी हो सकता है 3 4 5 6 7 8, सी यहाँ भी आ सकता है। फिर ये कंडीशन 3 4 5 ए यहाँ भी आ सकता है। इतना कंडीशन, यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं और यदि सी के भी आगे 3 व्यक्ति हैं, अब सी के आगे 3 व्यक्ति है तो सी के आगे 3 व्यक्ति है, ये तो खत्म हो गया। सी के आगे 3 व्यक्ति, ये पॉसिबल हो सकता है, और ये भी पॉसिबल, और ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये सी के आगे 3 व्यक्ति ये भी हो सकता है। अब 2 ऑप्शन बचा। तो कतार में व्यक्तियों के, और यदि ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति है, तो कतार में न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ए के पीछे, और ए के पीछे कितने व्यक्ति हो सकते हैं? और ए के पीछे 21 व्यक्ति खड़े हैं।
तो 21 व्यक्ति खड़ा अगर है, ठीक है। तो चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ जोड़ देंगे, 21 जोड़ेंगे, 9 1 10, 40 व्यक्ति हो सकते हैं, न्यूनतम 40 व्यक्ति हो सकते हैं। या अगर एक ही पीछे, तो एक ही पीछे 21 व्यक्ति हो सकता है क्या? देखते हैं। तो यहाँ पे 21 व्यक्ति ना, तो 1 2 3 4 5 6 इधर 15 6 21, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 21 6 27 लोग भी हो सकते हैं, न्यूनतम 27 लोग भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगे से बनाया है एकदम है। 30 छात्रों की कक्षा में पी का स्थान क्या होगा? एम ऊपर से तीसरे स्थान पे है, एम जो है ऊपर से तीसरे स्थान पे है, और एम एम ऊपर से तीसरे स्थान पे, एम जो है ऊपर से तीसरे स्थान पे है, और एम और पी के बीच 5 छात्र हैं, और एम और बीच के बीच 5 छात्र हैं। तो क्या पूछ रहा, नीचे से क्या स्थान होगा पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 5 जोड़ देंगे निकल जाएगा पहला से। चलो, के का स्थान नीचे से चौथा है, जब के का स्थान नीचे से चौथा है, ठीक है। और के और पी के बीच, के और पी के बीच कितने 17 व्यक्ति है, यानी इसका पता चलेगा पीछे से कितना हो गया, ये 21 नंबर पे खड़ा है। तो पता चलेगा दोनों में यदि या तो एक कथन दिया सही है, या तो 2 अकेला पर्याप्त है, ठीक है। फिर बोलता है टी बराबर हो सकता है क्या आर के? टी आर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यह कह रहा है कि आर जो है ना वो क्यू के बराबर हो सकता है, आर जो है क्यू के बराबर हो सकता है, यानी बोला आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। हमको बोला कि टी इक्वल टू आर हो सकता है, और यहाँ कंडीशन में आएगा टी जो है ना, क्यू जो है टी से बड़ा है, क्यू जब टी से बड़ा है तो क्या टी आर के बराबर हो सकता है क्या? बराबर हो सकता है, बट नहीं, तो नहीं होगा, पहला खत्म। आर इज ग्रेटर देन बी, आर जो है बी से बड़ा है, ये बोल रहा है ना, तो बी का है, तो आर का पूछ रहा है ना, तो यहाँ कह रहा है क्या, नहीं, ना तो 1 ना तो 2, कोई भी नहीं कर पाएगा। 1 3 यहाँ पे बोला कौन आएगा, तो 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 11 है, 16 है, डैश है, 25 है, 27 और 36 है। तो 1 में प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 4, 11 आ गया, प्लस का 5, तो ये देख रहे प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 5, तो प्लस का फिर 2 होना चाहिए, 16 2 18 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो ये 2 सब में कॉमन, 1 है, 3 है, 5 है, तो 7 होगा, या 1 3 5 है तो 7 ही आना चाहिए, और 7 जब आएगा तो 16 है, 16 में 7 जोड़ेंगे ना, 16 है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 18, 18 में 7, यानी 18 इसका सही आंसर है, ठीक है। प्लस 2 सब में आ रहा है ना, वो हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है ई टी की पोती है, ई टी से पोती में आती है, चलो इसको रखते, बन जाएगा, क्वेश्चन ईजी है। फिर ये फिगर रूट के कहाँ बीच में आया, तो ये जो हेक्सागन बीच में आना चाहिए, बीच में आएगा, ये 2 ऑप्शन बन सकता है। ये जो क्वाड्रिलेटरल रूट के कहाँ चलेगा, कोना में, तो ये हेक्सागन रूट के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, हेक्सागन रूट के, एक सेकेंड, अच्छा ये नहीं देख रहे हैं, तो ये स्टार रूट के कहाँ, स्टार रूट के कोना में आएगा, दोनों में आ रहा है। फिर ये हेक्सागन रूट के कहाँ चला गया, ये हेक्सागन रूट के कहाँ चला गया, कोना में, ये फिर ये सर्किल, ये पॉइंट उसको चल जाएगा, ठीक है। ये स्टार रूट के कहाँ चला गया, ये स्टार रूट के ऊपर चला गया, यानी ये क्वाड्रिलेटरल रूट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी तो है टाइम, अब आते हैं इस पे यहाँ पर, ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए ना। सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या 1001, ये तो 13 और 7 का मल्टीपल होता है, 1005 ये भी कट जाएगा, 1 1 2 3 ये भी कट जाएगा, 9 1 10, तो ये तो 1001 पीसेस करता है, 13 से अगर काटेंगे, 7 से काटेंगे, देखो 7 एकम 7 है, 3 और 0, 7 चौक 28, 2 और 1 ये कट गया, हाँ बचा 1009, 1009 किसी से नहीं कट सकता है। और 1011 की बात करेंगे, 3 से कट जाएगा, ये 1011 3 से कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे 3 आ रहा है, 5 1 6 भी आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर बोलता है इफ है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इफ ओड एंड बोलता है इफ ओड इन फेवर इवेंट 5 है, 5:7 है, ओड इन फेवर है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट, कितने हो सकते हैं। ओड इन फेवर, ये ओड इन फेवर है और ये नहीं होने वाला, यानी कि पी ऑफ ए नॉट मान के चलते ये है, और पी ऑफ ए होने का चांस ये है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो टोटल 7 5 12 और 7/12 इसका सही आंसर हो जाएगा, होने का चांस यही है। आगे चलते 3 नंबर्स विच आर को प्राइम, 3 संख्या जो कि एक दूसरे को प्राइम है, आंसर दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2, यानी कि ए इंटू बी की बात करते हैं, 493 है, ठीक है। एंड द लास्ट 2 इज 890 है, और लास्ट 2 जो है क्या है, लास्ट 2 की बात करते हैं तो 899 है। तो फाइंड द मिडिल नंबर, देखो मिडिल नंबर की बात करें, दोनों में जो वैल्यू जो इसका फैक्टर होगा वही आंसर हो जाएगा, दोनों का जो फैक्टर होगा ना, एचसीएफ होगा ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं,
6 जीरो और 406। तो 406 का अगर हम निकालेंगे फैक्टर तो 2 से काटेंगे 20 बार में 3 आ गया, और 3 2 5 6 नहीं आ रहा। फिर कितना 7 से काट सकते हैं क्या? 7 से तो कटेगा क्या? 203। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 6 और 3 9 से तो 63 है ना, तो कट रहा 7 से कट सकता था, तो 7 दूनी 14 इतना 29। अब चाहे आंसर तुम्हारा 7 दूनी 14 हो, इसका आंसर नहीं, 7 दूनी 14 6 20 63 और 9 से तो 63 29 आ गया। नहीं तो क्या ऐसा देख लो ना कि जो ऐसा संख्या खोजो जो सबसे डिविजल हो जाए। देखो लेकिन क्या पूछ रहा है कि लास्ट रूम इतना है। तो 493 देखो 17 दूनी 34, 34 में आ गया 5 1 3, 17 को 9 बार में 9 से तो 63, तो ये तो कट गया 17 से, और यही 17 कट सकता है कि 899 से। देखो तो 17 5 85, 4 और 9 नहीं कटेगा, नहीं ये तो नहीं हुआ। बस सबके लिए वैल्यू का देखना। 23 की बात करेंगे तो 493, तो हो सकता है कटेगा इससे। 23 दूनी 46 है ना, फिर 2 और 3, 23 से कम 23 में चला गया। अब 23 899 से कटता है क्या? देखो तो 23 दिया कहता होगा 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 0, फिर 2 209, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 दिन 18 तो 20, फिर इसका तो ये भी नहीं कटेगा। आगे चलते हैं 41 की बात करते हैं। तो 493 है, तो 41 जा 41 और 8 यहाँ पर 8 और 3 नहीं कटेगा, नहीं, तो इसका आंसर 19 हो सकता है। अब इसका देखते हैं 19 की बात करेंगे तो 899 है, 899 19 दूनी 19 25 95 होता है, 19 चौक 76 होता है। 1 सेकेंड दोस्तों। चलो तो 19 से काटेंगे, 19 और 76 23, 19 को कितना बार करेंगे इसको हम? तो 19 को हम रुको 19 25 85, 19 55 95 हो जाता है ना। हाँ तो कहीं गड़बड़ कर दिए हम क्या? देखो तो जरा 19 से कितना 899 है 899, तो 1900 कितना 76 होता है, 9 9 चौक 36, 76 3 1, अच्छा हो गया 19। तो 19 को कितने बार में डाल दें इसको? 19 के पार में 9 आता है क्या? 7 8 5 6 7 8 9 8 कम 7 15, नहीं 19 को 7 बार में 9 से 63, 7 कम 7 से 13 ना, 17 से बड़ा साइज करो जरा 899 को, 17 25 50 17 25 85 9 होता है, 7 25 35, ठीक है। और ये तुम्हारा 4 और 9। चलो ये क्वेश्चन तो रखे अभी। फिर यहाँ बोलता है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इसका मान बताना है। तो एरिया ये देखो हाफ एल आर होता है, फॉर्मूला हाफ एल आर होता है, तो हाफ लेकिन एल का मान कितना है? बोलता है कि द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी यानी आर्क का लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस है, ठीक है, ट्वाइस द रेडियस है, तो 2r इंटू आर पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक्स जो है ना, एक्स डायरेक्टली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ वाई के साथ में, स्क्वायर ऑफ वाई के साथ में, यानी हम एक्स का मान देखेंगे तो के वाई स्क्वायर आ जाएगा। और बोलता है एंड इन्वर्सली एज क्यूब रूट ऑफ इतना, और इन्वर्सली रूट है किसका? इन्वर्सली रूट क्यूब रूट ऑफ जेड, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का मतलब होता है जेड पे पावर 1/3 है, ठीक है। अगर एक्स का मान 2 है, वाई का मान 4 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं वैल्यू क्या आ जाएगा? के इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड पर क्यूब, ऐसा जेड का क्यूब हो जाएगा ऐसे, ठीक है, जेड का ऐसे रूट में क्यूब हो जाएगा। तो अगर x का मान 2 है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जब x का मान 2 है और y जब वेन और x का मान 2 है वेन y इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y का मान क्या होगा? अच्छा वो वही बाद में पूछा है ना, वो कंडीशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 2 हो गया, k का मान नहीं पता, y का मान हो गया 4, 4 चौक 16 और ये तुम्हारा क्यूब है तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि हम k का मान 1/4 शायद निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी के और उसको वैल्यू फिर पुट करना वहाँ पर है। 3 है, x का मान 3 है और k का मान 1/4 है और y का स्क्वायर हमें नहीं पता, बट ये तुम्हारा क्यूब है तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये क्यूब है तो तुम्हारा 3 आ जाएगा ना, 3, ठीक है। तो 4 3 12 3 36 यानी y का मान 6 आ जाएगा, तो y का प्लस माइनस 6 आ जाएगा क्योंकि क्यूब हटेगा ना वहाँ से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि COD का मान बताना है कि COD इसको रखते हैं अभी है 15, फिर मीडियन पूछ रहा है तो देखो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बस हमको कैसे करके 15 है ना, तो हमको 8वां नंबर को पहचानना है कहाँ है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे बड़ा से छोटा, तो 5 6 नहीं दिख रहा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 नहीं 18 18 है 19 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखो तो 3 4 5 6 7 8 यानी इसका आंसर 26 आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 21 और हाइट दिया हुआ 35, ठीक है, और इस बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट इनटू 2 आइडेंटिकल सिलेंडर। इसको उसके हाइट से काटा गया, इसको उसके हाइट से काट दिया गया, जिससे इसके दो क्या बना दिया, 2 सिलेंडर और बन गए। बाई अ प्लेन पैरेलल टू बेस बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट टू गेट 2 आइडेंटिकल सिलेंडर बाई प्लेन पैरेलल टू बेस, पैरेलल बेस के पैरेलल काटा गया, यहाँ से काटा गया, ठीक है। बाइसेक्ट किया गया यानी 35 का आधा कर दिया, 35/2 उधर चला गया, 35/2 इधर आ गया, 2 सिलेंडर बन गया। तो व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो होता है टोटल सरफेस क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच, ठीक है, और इसका जो हो जाएगा 2πr r प्लस एच, यानी इसका 4 हो जाएगा ना ये, क्योंकि दो सेम है एकदम, ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या है, किसके साथ सेम कॉन्स्टेंट रहेगा, तो देखो 2 है, पाई है, तो पाई को हटाइए दोनों को पाई का काम होगा ही नहीं। आर की बात करें तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं जरा एक बार करके, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/2, आर का मान यहाँ 35 था, यहाँ पे आर का मान 21 था, आर तो सेम रहने वाला है तो 21 ही रहेगा। आर प्लस एच की बात 21 5 36, 21 5 26 3, तो 5 6 55 हो गया। अब यहाँ देखेंगे आर प्लस एच ना, यहाँ पे आर कितना, आर तो एक ही रहेगा और हाइट इसका भी 35 ही रहेगा। तो ये और ये वैल्यू कंसिडर ये होता है 50% है, नहीं ऐसा तो नहीं है, इसका इजी कोर्स तरीका है यार, इसका इजी तरीका है। चलो 963P26Q 963P2CQ, अगर 48 से डिविजिबल है तो यानी हम ये बोल सकते हैं ये किसे किसे हो सकता है 16 और 3 से, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 8 और 6 से मल्टीपल है, ये बोल सकते हैं। लास्ट का 3 डिजिट, यहाँ पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो 262 कर सकते हैं कि 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 2 नहीं 4 देंगे तो 8 3 24, ठीक है। क्यू का मान यहाँ पे 4 दे सकते हैं हम। अब देखो तो हटा दो इसको, 6 3 9 हटा दो, इसको भी 6 हटा दो, 4 2 6, अब 6 है तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, पी का मान 0, तो पी का मान 0 3 आ सकता नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 का ही मल्टीपल चाहिए ना हमको, तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 4 2 6 तो हो गया। तो और क्या ले सकते हैं पी प्लस क्यू में, तो 260 तो देंगे नहीं ना, 260 देंगे तो फिर लास्ट का 3 डिजिट करना चाहिए। मान के चलते अगर ये 260 है, अगर 126 है, ठीक है, अगर 126 है, अगर क्यू का मान हम 0 दे देते हैं, तो यानी कि पूरा संख्या तुम्हारा किससे पुट कर दें 8 से काटेंगे तो 8 कम 8 8 कम 8 4 12 46 नहीं होगा ना। फिर अगर 226 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 6 22 नहीं होगा। 326 8 चौक 32 नहीं। 4 से देखेंगे 8 8 8 8 5 40 नहीं। 5 से देखेंगे तो 8 5 40 8 से 48 नहीं, ये तो होगा नहीं। इसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसे क्वेश्चन क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। 963P26Q 48 से ना, तो 48 से मतलब कि ये संख्या तुम्हारा 8 × 6 से मल्टीप्लाई हो जाए, या तुम्हारा 12 × 4 से 12 चौक 48 भी हो सकता है, यानी कि 3। तो सिंपल्स का फैक्टर ही तोड़ दो ना देख लो, क्या दिमाग लगा। 2 दूनी 4 या 12, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48, यानी कि तो 3 से तो डिविजन पक्का होगा। अब लास्ट का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 से होगा। अब 16 का मतलब क्या है कि यानी कि लास्ट का 4 डिजिट, क्योंकि 4 होता है तो लास्ट का 2 डिजिट
चलो इसको रखते हैं, अभी इजी क्वेश्चन पे गड़बड़ हो रहा है। एक सम 3064 को डिवाइड किया गया है पी क्यू में इस प्रकार से कि अगर 16 रुपया, 17 रुपये, 15 रुपये विल डिमिनिश फ्रॉम शेयर्स पी क्यू आर, तो इसका रेशियो 18, 19, 21 हो जाता है। ठीक है, तो 18x, 19x और 21x होता है। कब होता है कि जब उसमें इतना घटाते हैं। ठीक है, यानी 18x हो जाता है प्लस 19x हो जाता है प्लस 21x हो जाता है। अगर इन सभी पैसा को जोड़ देते हैं और उसके बाद ये बराबर कर देंगे इसके 3064 और जोड़ो जरा, तो 16, 15, 31 और 31 में हम कितना जोड़े 17, तो 7, 1, 8, 3, 1, 4 यानी 48 जोड़ देते हैं। तो 8, 4, 12, 6, 4, 10, 10, 1, 11, 31 और 12 इन हो गया। हाँ, अब 18 या 21 और इसको 40 जोड़ देंगे, 40 हो गया। 40 और 18 कितना होता है 58। ठीक है, अब 58 से इसको भागा देते हैं। ठीक है, तो दो जरा भागा देखते कितना आता है। 58 को लगभग 6 बार देंगे तो 8, 6 48 और 6, 25, 30, 4 34, नहीं 5 बार देंगे तो 8, 25, 40, बाकी के 4, 5, 25, 25, 4 29। ठीक है, 1 हो गया, 29 से 2, 2। 58 को 4 बार देंगे तो 8 चौक 32, 5 चौक 20, 3 23। तो लगभग मान के चलते कि अगर तुम्हारा 54 रुपये आता है तो इनिशियल शेयर ऑफ आर का क्या था, तो आर का भी शेयर कितना है, आर का शेयर अब 21 है, तो 21 × 54 कर लो, तो 4 एकम 21 चौक 84 और 21 × 5 105। तो 0, 8, 5, 13, 1134 और 1134 में कितना जोड़ देंगे 15 रुपये जोड़ दो तो 5 और 9, 3, 1, 4, 1149 के आसपास वैल्यू आता है क्या, लेकिन ऐसा तो है नहीं, 1208 आ रहा है। चलो, राहुल मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, हिज फर्स्ट ट्रिप वॉज 360 किलोमीटर प्रति घंटा एंड हिज स्पीड वॉज हाफ ऑफ द प्रीवियस। तो बताओ कितना है, 4 इक्वल डिस्टेंस गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। पहला 360 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 160, इसका फिर 90, फिर इसका 45। क्या पूछता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राहुल इन दिस 4 ट्रिप्स। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि चारों डिस्टेंस कितना था पूरा, तो मान के चलते हैं पूरा ये 360 किलोमीटर ही था। ठीक है, टोटल तो ये भी 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर, ये भी 90 किलोमीटर, ये भी 90 किलोमीटर, तो 360 डिस्टेंस हो गया। अब 9 का तो काटेंगे 4 बार में, 9 का काटेंगे 2 बार में, 9 का 1 बार में, 9 का आधा बार में। ठीक है, तो 4, 2, 6, 6, 1, 7 और 7 और 7.5, तो 7.5 को कितना 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 15/2। 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से काटेगा 3, 5, 15, 3 से काटेंगे 12, 3, 36, 120 और 24, 5, 120, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, एक यही वैल्यू से जो आ सकता है जो कैंसर हो जाएगा। चलो, बोलता है 2a प्लस, क्या बोला 2 × a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो पहले 2 का इस तरह रखते हैं, वो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है तो 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। ठीक है, बस क्या करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का होता है तो 2a स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, -4bc, ये आंसर हो गया। राजेश अलोन कैन डू अ वर्क इन 4 days 2 hours डे, 4 दिन 2 घंटे कौन राकेश काम करता है, और अनिल भी इसी काम को 2 दिन 12 घंटा करता है। तो हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन डे टू कंप्लीट सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, तो आर और ए का रेशियो कितना निकल जाएगा, तो 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, यानी कि 3:1 आ गया। तो काम तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड, तो 4 दूनी 8 थे 24, टोटल अगर मान के चलते हैं कि 24 काम अगर है, तो साथ में मिलकर काम, तो 3, 1, 4, 2 दिन में, तो 4, 2, 6, 6 चौक 24। क्या गड़बड़ की यार, हाउ मेनी आवर्स डे दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे, एक दिन में, कंप्लीट द सम वर्क इन 2 days, 2 दिन में कंप्लीट करना है। कुछ गड़बड़ की है क्या, देखो 4 days 2 hours अ डे। राजेश अकेले 2 घंटे प्रतिदिन काम करके, क्योंकि फॉर्मूला होता है MDH होता है ना, तो नाम क्या है राजेश से अकेला, राजेश अकेला, तो 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिन में काम कर सकता है।
अनिल 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में वही काम कर सकता है। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया, 4 का 3 बार में चला गया, लेकिन आर और ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, आर और ए का एफिशिएंसी, आर और ए का एफिशिएंसी 3:1 आ गया। आ गया ना। हाँ, तो बोलेंगे 4 दूनी 8 से 24, यानी टोटल काम कितना है, 24 काम है। तो टोटल काम कितना है, 24 काम है। ठीक, दोनों मिलकर काम कर रहा है। 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने दिन में करेगा। तो 4 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। अरे यार 4 2 6, 4 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। हम गड़बड़ क्या कर रहे थे, 4, अरे यार 4 दूनी 8 ना होता है, 4 2 6 कैसे जोड़ रहे हैं हमें तरीके। मोड मीडियन इतना है, तो फाइंड द मीन यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन। तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन, तो 42 × 3, 3 दूनी 6, 4 3 12, माइनस का होता है 2 मीन। ठीक है, तो 126 में घटेगा 60 आ जाएगा, है ना, बटे और 2 से भागा देंगे तो माइनस का 30, माइनस का 30 का 30 हो जाएगा इसका सही आंसर। बोलता था प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल वो 4872, कितना बेच रहे हैं, 4872 में बेच रहे हैं किसी आर्टिकल को, माइनस कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट हुआ, 2 टाइम्स द लॉस, 2 टाइम्स का लॉस जो इंकर्ड हुआ जब उसको हम 3864 में बेचें, जब उसको हम 3864 में बेचें। ठीक है, तो 4872 माइनस का सी बराबर 2C, माइनस 64 दूनी 128 होता है, और 8 दूनी 16 17 होता है, 3 दूनी 6 7 होता है, ही ना हुआ। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे 3C, तो यहाँ जोड़ेंगे 4 8 7 2 को जोड़ देंगे, 8 2 10, 7 2 9 1 10, बाकी के 1, 8 7 15, 15 1 16, 8 4 12। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 2, तो 4200 रुपये इसका क्या कॉस्ट प्राइस आ गया, 4200 है। इसका बोल रहा है 6/5 कर देंगे, तो 6/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 25 40 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 0। तो 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए किसी का, तो एक ही वैल्यू जिसका यूनिट डिजिट 4 आता है, ये आंसर ये हो जाएगा। फिर बोलता है इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 44 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या फॉर्मूला था, n × n-3 होता है ना, n × n-3/2 होता है ना फॉर्मूला डायगोनल का। 44 दूनी 40, 44 दूनी 28 88, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकता है, अगर हम 11 मानते हैं तो 11 × 8 हो जाएगा ऑप्शन से, तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 × 88। चलो, तो बोलता है कि साइन ए कॉस ए का मान √2 है, ये √2 कब हो सकता है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 8 साइन ए कॉस है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन × कोस, 2 साइन × कोस होता है। अगर इसका दो यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का यहाँ भी 4, तभी तो फॉर्मूला ये बनेगा। हाँ, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये साइन ए प्लस कॉस है, इसका मान √2 है, तो √2 कब होगा हमारे पास, कोई पॉसिबिलिटी है कि 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 का हो गया √2 और 1 2। हाँ, तो इसका मतलब थीटा का मान 45 डिग्री पुट किए होंगे हम, तभी तो हुआ होगा ये चीज़। ठीक है, तो 8 फिर 1/√2 इंटू 1/√2, तो √2 से √2 4 आ गया इसका सही आंसर। फिर बोलता ए इज 20% मोर देन बी, ए इज 20% मोर देन बी, ए ज़्यादा है 20 से 20%, बी इज 30% मोर देन सी 13/10, एंड सी इज 50% लेस देन डी, डी से कितना कम है, और डी इज 25% लेस देन ई से 3/4 है। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन ई। तो भाई इसको अब कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, 6:5, 13:10, यानी ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये इसको पहले कर लेना चाहिए था। तो 5/13 बी और सी का, सी और डी का रिलेशन 1:2, डी और ई का रिलेशन 3:4। तो इसके सामने 5 है, 5 है, 5 है, इसके सामने 10 और इसके सामने 10 है, इसके सामने 2, इसके सामने 13 है, इसके सामने 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बस हो गया आंसर। अब कौन सा करना है, तो ए का पूछ रहा है ना, ए और में कुछ कट रहा है क्या वैल्यू, देखो तो यहाँ तुम्हारा 3 से कटा नहीं, 2 से काट सकते हैं इसको 3 बार में। ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं, तो 3 तो कितना होगा, 3 3 9, तो 13 × 9 कितना होता है 117, यहाँ पे इसका वैल्यू 117 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 चौक 20 200 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना ए इज लेस देन ई, से कितना कम है, तो ई से तो बहुत कम है, कितना 87 83 कम है। ठीक है, किससे 200, तो इसका आधा करते हो 2 से काटेंगे, 41 दूनी 42, कितना 4 दूनी 8, 41.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए क्वेश्चन में।
द रेशियो ऑफ दो लिक्विड B1 और B2 है। द रेशियो ऑफ टू लिक्विड्स B1 एंड B2 कितना है? 3:2 है। जब 10 लीटर मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द कंटेनर एंड इज रिप्लेस बाय विथ B2 द रेशियो बिकम B1 और B2। 10 लीटर हम जो है निकाल लिए और जिससे कि वो 3:5 हो गया। तो 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 9 रेशियो 50 और 50 में 30 गया। 50 और 30 निकाले है ना, 50 30 बच जाएगा ना, 50 20 बच जाएगा। हाउ मेनी B1 एज इनिशियली, और अच्छा रिप्लेस भी तो किया 20 है ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, तो कुछ वैल्यू मान के चले क्या। 3 से देखो, 3 से कटने वाला कौन वैल्यू आ रहा है? 3 से कटने वाला एक ही वैल्यू आ रहा है जो हमारा 48 है, क्योंकि 3 का तभी मल्टीपल होगा जब वो पूरा यहीं से कुछ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो एक यही जा सकता है, इसको हम लेते हैं, लेकिन गलत होने का चांस ज़्यादा है इसमें। हम अगला क्वेश्चन है कि विकास ने 3 परीक्षाएं दी, तीनों परीक्षाओं में से उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 3 5 4 है। तीनों परीक्षाओं में अधिकतम अंकों का अनुपात 8 7 9 है। यदि उसने कुल 50% अंक प्राप्त किए तो उसने कितनी परीक्षा में 50% अधिक अंक प्राप्त किए हैं? यदि उसने कुल 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो अगर मान के चलते हैं ये 800 का सब्जेक्ट है, ये 700 का है और ये तुम्हारा 900 का है। ठीक है, और तीनों परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुपात यदि पूरा सब्जेक्ट में 8 7 15 15 9 कितना होता है? 9 5 2400, 2400 में 50 यानी 1200 नंबर प्राप्त कर चुका है। यानी कि 5 4 9 9 3 12, यानी कि हर सब्जेक्ट में उसने 100 नंबर प्राप्त किया होगा एक सब्जेक्ट में ना। तो 300 प्राप्त किया, यहाँ 500 प्राप्त किया, यहाँ 400 प्राप्त किया। तो 50% से कितने ज़्यादा प्राप्त किया है? तो 50% में यहाँ प्राप्त किया है, यहाँ नहीं किया है और यहाँ भी नहीं किया है, यानी एक ही सब्जेक्ट में है जहाँ से 50% प्लस प्राप्त किया है। आगे चलते हैं। 1000 पर 2 वर्ष 3 महीने के लिए 10% संयोजित क्या है? एनुअली पूछा है। ठीक है, तो 10,000 कितना? 10,000 2 साल 3 महीना का है ना, 2 साल 3 महीना का है। इसे कैसे पढ़े थे कि 2 साल 3 महीना कैसे निकालते थे इसको हम? बेसिक तरीका, चलो हम 3 पहले निकाले, 3 साल का निकालते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का। ठीक, तो पहले कितना निकालेंगे? 2 साल, तो 2 साल तो निकालेंगे ना, 10% करके, तो 0 से 0 1 2 3 × 2 कर देते हैं। फिर 1000 रुपये आ गया, फिर 10/100, 100 से करें 100 आ गया, फिर इनका 2 आ गया, फिर 100 का, फिर 10% आएगा, 0 से 0 10 रुपये आ गया। अब इसका 3/12 होता है, 1/4, तो 2 5 2.5 रुपया। 2.5 रुपया कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? एक ही ऑप्शन 2.5 रुपया आता है। ठीक है, 2.5 रुपये एक ही ऑप्शन में आ रहा है जहाँ पे मेरा हो सकता है, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखो तो यहाँ पे 1000 2 2200 रुपये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1000 2, क्योंकि क्या होता है 2 2 1 होता है ना 3 साल का। तो 2000 2200, तो 2200 हो गया, 2400 2 50, यही आंसर होना चाहिए। द रेशियो ऑफ CP एंड MP का मान दिया हुआ है 7:9। सी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कहता है कितना? 7 है, ये तुम्हारा 9 है। शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपये बाई सेलिंग द आर्टिकल 500। अगर वो सामान को 500 में बेचता है तो उसको 80 रुपये का बेनिफिट होता है 500 में बेचने पर। तो 500 रुपये बेचा, 80 रुपये प्रॉफिट हुआ, यानी कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस का 420 रुपया होगा, यानी कि 61 रेशियो बराबर कितना आ गया? 7 6 42, 60 रुपया, 9 6 54, 540 पर मार्क प्राइस था। अरे वही क्वेश्चन ने पूछा है। बोलता ए और बी किसी पार्टनरशिप में आता है 8000 से और ये 12000 से। ठीक है, कौन? ए और बी। फिर कहता है कि आफ्टर 4 मंथ ए निकाल लेता है 2000 रुपया, यानी कि बचा 6000, कब? 4 महीने के बाद। और बी इन्वेस्ट करता 3000 ज़्यादा, कब? 4 महीने के बाद, यानी कि 12 3 15 और 15 × जो चलेगा। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है, इसको सी ज्वाइन करता है, ज्वाइन द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 10,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये 4 उधर हो गया, तो 8 इधर आ गया, यहाँ भी 8 हो गया। और ये तुम्हारा कितना है? आफ्टर 3 मंथ्स, तो यानी 4 3 7 ये 5 महीने का लगाया है, तो बोलेंगे 8 चौक 32, 8 छः 48, 12 चौक 48, 15 अठे 120 और 10 पचे 50, 8 2 10, 4 3 7 80, 8 4 2 6 इतना और 50। काटेंगे इसको 40 बार में, फिर काटेंगे 4 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 25 बार में। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इफ़ एट द एंड ऑफ ए इतना,
टोटल प्रॉफिट इतना था, जोड़ो सबको, 5 4 9, 8 2 10 4 14, 149 यानी 100 रुपया। तो हाउ द प्रॉफिट शेयर इज हाउ मच मोर देन सी, सी से कितना ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा है ना, 1500 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, आंसर हो गया। बोलता है एक हॉस्टल में देयर इज स्टॉक ऑफ एक 6190.8 kg गेहूँ था 105 स्टूडेंट के लिए 22 दिन के लिए। 5 दिन के बाद 14 स्टूडेंट और आ गए। तो हाउ मेनी डेज विल बैलेंस विथ शीट इफ द ऑल स्टूडेंट्स कंज्यूम क्वांटिटी पर डे, सेम क्वांटिटी है ना। तो एक होता है तुम्हारा कितना, 105 स्टूडेंट है, 22 दिन की बात कहा है, कितने गेहूँ हैं, तो 6190.8 है, बराबर करेंगे, ये कितने 105 बच्चों के लिए था, 5 दिन के बाद यानी माइनस करेंगे 105 इंटू 22, 105 इंटू 22 नहीं करेंगे, 105 इंटू 5, 105 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, माइनस फिर आप बराबर करेंगे कि 14 मोर स्टूडेंट्स, यानी पहले 105 था तो 14 5 119 बच्चे और आ गए, है ना, ज्वाइन कर गया, तो कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा, तो कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा अभी ये वाला, कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा अभी ये, तो 105 तो रख ही लिए हैं, और 22 और 17 आ जाएगा, तो 119 आ गया इंटू 1 से, तो 17 को कितने बार में, 7 बार में, 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो 15 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज सिंपल इंटरेस्ट पर, है ना, ठीक है, एनुअल पूछ रहा है, 46 रुपये का डेट है, तो एनुअल मान लीजिए 100 रुपया है, 4 साल की बात कर रहा है, तो 4 होगा प्लस फिर आएगा 100 रुपया ही होगा, अब बचा 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 10% है, 10/100, 0 से 0 चला गया, 4600 बराबर कितना का 4x प्लस 6x, अगर 40 कर देते हैं, 10 इधर करते हैं तो 46 आ गया, तो 46x बराबर कितना आ जाएगा 46,000 करके जो भी है, तो एक बार में 1000 रुपया जो आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रखते हैं, अभी नहीं देंगे इसको। द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 60 सेंटीमीटर एंड 16, अच्छा पैरेललोग्राम है ना, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, 16 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर, इसको 16 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं। वन ऑफ इट डायगोनल, अगर इसका एक डायगोनल 18 सेंटीमीटर है, अगर एंड एक्स इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है। एक फॉर्मूला होता है क्या, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर इज इक्वल टू दुगना होता है किसका, 24 का स्क्वायर 576 और 16 का स्क्वायर 256 के दुगना होता है, 6 6 12, 8 5 13, 6 2 8, दुगना करेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 164, और एक d1 का 324 है, ठीक है, तो 0 4 और 6 में 1340, तो 1340 आ रहा है, तो 1340 किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है, 21 का स्क्वायर नहीं होगा, 36 का 35 का स्क्वायर कितना आता है, तो 5 5 25, 3 3 9 3 1225, यानी 1225 थोड़ा बढ़ेगा। अगर 38 की बात करते हैं तो 8 8 64, 8 ते 24 6, 24 6 30, 8 ते 24, 3 3 9 2 11, तो 4 4 3 1 4 1444, यानी कन्फर्म है कि 1200 के नज़दीक होगा, यानी कि 36.61 भी हो सकता है और बाकी कुछ होगा नहीं, ठीक है, इन होता फॉर्मूला, हाँ चलो लगभग वही आंसर आएगा। एक अर्न है यानी कलश है जिसमें 7 वाइट 5 ब्लैक इतना है, 2 बॉल निकाला जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों ये, तो 2 ही बॉल निकालना है, तो 7 5 12 3 15, 15 में से हम 2 ही बॉल निकालना है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, दोनों के दोनों रेड हों, तो 3C1 है तो 3 हो जाएगा ऊपर में बटे, तो 15 जो होता है तो 15 और 14 यानी कि 7 कर देते हैं, तो 3 का 5 बार में, यानी 1/35 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान 4 है, तो थीटा का मान क्या हो सकता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर लो, तो cos थीटा, तो देखो cos माइनस cos इंटू साइन प्लस cos इंटू साइन, नीचे 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर, बराबर का मान 4 है, ये और ये वैल्यू कट गया तो हो जाएगा 2 cos बटे cos स्क्वायर बराबर का मान 4 है, 2 से 2 चला गया, cos से ये cos चला गया, यानी 1 बराबर 2 कोस आ गया, यानी कोस का मान 1/2 है, और कोस का मान 1/2 तब होता है जब वो 60 डिग्री होता है, ठीक है, इसका मान आंसर आ गया। फिर आता PQR और SQR, 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, नाम दिया PQR और क्या नाम दिया है SQR, और SQR यानी सेम बेस पर हो गया, कॉमन बेस है, और
सच दैट P एंड S लाई ऑन द सेम साइड ऑफ QR। कौन है P और S? P और S QR, अच्छा P एंड S लाई ऑन द QR, P और S, P एंड S लाई ऑन द, अच्छा अपोजिट में नहीं है, ये बोल रहा है ऐसे नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है फिगर में, PQR हो गया, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ये तुम्हारा SQ सेम साइड पे हो गया। इफ एंगल QSR, एंगल QSR का मान तुमको 60 डिग्री है और एंगल QPR का मान भी 100 डिग्री है, तो एंगल SRP क्या होगा? एंगल SRP, ये एंगल बोझा क्या होगा? एंगल SRP क्या होगा? तो देखो जब भी तुम्हारा 100 डिग्री है तो ये पक्का ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये तुम्हारा बचा कितना 80, तो 40 डिग्री हो जाएगा और 40 डिग्री ये हो जाएगा। जब भी तुम्हारा 60 डिग्री है, जब भी हमारा 60 डिग्री है तो बचा कितना 120 डिग्री, यानी इसका आधा करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा दोनों, तो यानी कितना हो जाएगा ये? तो 40 जब भी है तो ये 20 डिग्री होगा और ये तुम्हारा भी, ये तुम्हारा, तो 20 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा एंगल SPR का। अब आगे चले 3 नंबर। 3 नंबर्स आर, रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन जो बनने लायक था, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये भी तो हो ही गया था, ये थोड़ा सा दिक्कत था, इसको भी छोड़ो। हाँ इसको देख लेते हैं क्या, 1 2 7 है ना, तो 1 3 7 माइनस 18 माइनस को डिवीजन 16 इंटू 5 प्लस 27, ठीक है। तो अब 16 25 80 आ गया, तो 18 आ गया, नहीं आएगा, ठीक है। आगे चले 1 2 6 डिवीजन बाई 18, ठीक है, 18 माइनस को प्लस 16, तो 17 इंटू 5 माइनस 3 और 6, ठीक है। 17 25 85, 18 को केवल देख सकते हैं 8 सती 56, 8 सती 56, 8 एकम 8 5 12, यानी कि 7 बार में चला गया, 7 बार में चला गया, और 85 और 7 कितना होता है 92, 92 में 36 चला गया, तो 12, 17 25 85, 8 सती 56, 17 25 92 में 36, और 36 है ना वो 7 और 6, तो 12, तो 6 हो गया, और ये तुम्हारा 56 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये जा सकता भी है, लेकिन अभी सही करते स्कोर है कि 5 और 7 है, तो 1 2 5 डिवीज़न, नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्यों कटेगा नहीं, ना हो सकता है 1 2 5 को 5 डिवीज़न प्लस 18 माइनस 16 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस डिवीज़न 3, और इसको 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते तो है, लेकिन कटेगा नहीं। चलो तो आंसर यहाँ पे कुछ गड़बड़ 56 ये होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है कि वो हो जाएगा, और यहाँ पर है 3 मिनट ही बचा यार। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, सो द ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ई जो है ना टी की, ई लड़की बनाना, ई को लड़की बनाना कैसे करके, देखो ई हैशटैग मतलब देखो तो ई हैशटैग डब्ल्यू, एक्स इज फादर वाई खत्म हो गया, परसेंटेज का मतलब एक्स इज सन ऑफ वाई, ई सन ऑफ वाई गलत हो गया, और ई यू डॉलर ई का मतलब क्या होता है एक्स इज मदर ऑफ वाई, तो यू इज मदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं ई परसेंटेज है ना, ई परसेंटेज है, परसेंटेज में एक्स इज सन ऑफ कितना, तो ये आंसर ये हो जाएगा, बिना सोल्व के भी क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए टाइम को नहीं लेना चाहिए शुरुआत में जब नहीं बन रहा तो। चलो आगे ये क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन ना कि बोलता कि 3 नंबर है, सब को प्राइम नंबर है, तो 493 आ गया ये वाला, और B इंटू सी का मान ये है और 899 है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिडिल नंबर, यानी इस दोनों में एक ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 9 4 13, 13 3 16, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो अगर 17 से काटेंगे, भाई बोल रहे 17 से अगर काटेंगे तो 17 से काटेंगे तो नहीं आया, 23 से काटेंगे तो 23 से काटेंगे इसको भी, 8 9 9 को, तो 23 दूनी 46, 23 या 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 2 और 9, ये हो गया। 23 को कितना 9 बार में काटेंगे, 9 3 27, 9 दिन 18 2 20, नहीं ये तो नहीं हुआ। उसके बाद 41 है, 493 से काट रहे हैं, तो 41 से कम 41 बचा 8 और 3, नहीं आएगा ना 41 से नहीं। 19 से काटेंगे तो 493, 19 या 57, 19 दूनी 38, 1 1 13, तो 19 को 7 बार में जा सकता है, 9 से तो 63, 19 से काट रहे तो 19 दूनी 38, 1 आ गया, तो 19 से कम 13, तो 9 से तो 63, ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या तरीका है, ये तो था। फिर बोलता है कि ऑफ कोड AB, इसको भी रखो अभी थोड़ा क्या जगह, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये वाला बनना चाहिए था, 963P26Q,
ठीक है। 26Q 48 से डिविजिबल है, तो हम इसको मान सकते हैं कि 6 से तो मल्टीप्लाई होगा, यानी हम बोल सकते हैं 4 इंटू 12। तो 262 मान लेते हैं, 4 से काटने के लिए कटेगा, 4 से नहीं, 64 ही लेना पड़ेगा, यानी हम Q का मान तो 4 ले ही, ठीक है ना। तो 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 6 20, 20 6 कितना, तो इसका मान 0 हो सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन नहीं, तो 12 चौक 48, 16 3 48, 16 इंटू 3 ही लेना पड़ेगा। तो लास्ट का 4 डिजिट होता है तो 2 का होगा, 8 का होता है लास्ट का 3, और पूरा 4 अगर कटेंगे तो P26Q है, तो 16 से काटेंगे, 16 से कितना बढ़ जाएगा जो उसका वैल्यू आ जाए। अगर 1 यहाँ रखते हैं और इसको 5 यहाँ रखते हैं तो 5 आएगा, नहीं, तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो 16 को 8 से 48, 8 कम 4 12, नहीं तो 7 बार में, 7 से 42, 7 कम 7 111, 12 4 4 144, 8 से 48, नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन कैसे छूट रहा है यार। जब Q का मान इतना है 33, तो 7 यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना, 7 यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों? कारण हम ये बता कि हमको पता चला Q का मान जब हम 4 निकाल पा रहे हैं तो P का मान हम देखो तब जाकर 30 आ रहा था, ठीक है ना, तो इसको भी हम 3 ले सकते हैं, तब जाके वैल्यू 7 हो रहा था, इसी हिसाब से मैंने लिया है। पता नहीं तुक्का सही हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम इंग्लिश को लेकर। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पैशेंट एज दे वर लेफ्ट टू इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। क्या बोला है? द इंटरव्यूज यानी जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो बिकमिंग इम्पैशेंट, अब वो बेसब्र हो गए हैं। एज दे वर लेफ्ट टू दैट इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। होल्ड वाटर का मतलब कूल देयर हिल्स, यानी किसी के इंतजार करने को बोलते हैं कूल देयर हिल्स। हाँ ये पढ़े हैं, कूल देयर हिल्स का मतलब किसी का इंतजार करना होता है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द एग्जीबिशन वॉज द एफिल टावर। किसका अट्रैक्शन एफिल टावर था, किस एग्जीबिशन का? महात्मा गांधी हैज रीड अबाउट इट्स ग्रैंड प्रिपरेशन। महात्मा गांधी पढ़ रहे थे उसके प्रिपरेशन के, ग्रैंड प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। ही डिसाइडेड टू विजिट पेरिस ऑन दैट ओकेजन। देयर वॉज अ ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन पेरिस इन द ईयर 1890। तो हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो महात्मा यहाँ पर 1890 में एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन होने वाला था, एग्जीबिशन होने वाला था पेरिस में, और होने वाला था, इसके बारे में गांधी जी ने पढ़ा। यानी कि हम डी के बाद बी दे सकते हैं क्या? नहीं। तो देयर वॉज ए ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन द पेरिस इन द ईयर 1890, और मेन अट्रैक्शन है, ठीक है, इस अट्रैक्शन का मेन अट्रैक्शन ये था, महात्मा गांधी के बारे में वो पढ़ा, तो बी के बाद सी, यानी कि आंसर यही हो सकता है। फिर होता है कि एंटोनिम डिलिजेंट का मतलब बहुत ही मेहनती, उसका लेजी कहेंगे। तो सी इज अ लेजी स्टूडेंट हु नेवर डज हर होमवर्क, ठीक है। अल्मा मैटर का एडियम अभी तो पढ़े क्या? अल्मा मैटर, हाँ पढ़े तो कहीं तो थे अल्मा मैटर। एवरीवेयर अल्मा मैटर। एनी एक्शन इज एक्सेप्टेबल इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। अल्मा क्विकली अनएक्सपेक्टेडली इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। अल्मा मैटर। हाँ एक देखो एडियम तो नहीं है इसका, अल्मा का मतलब हम पढ़े थे कि जितनी माँ होती है ना वो बच्चे को पढ़ाती हैं। हम ऐसा ट्रिक याद किए थे कि अल्मा का मतलब क्या होता है। अल्मा का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन में था कि ऑल माँ अपने बच्चे को पहला एजुकेशन देती है, तो बोला इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, तो ये हो सकता है, लेकिन ये वन वर्ड में जाता है अल्मा का मतलब। अब सही में ये इडियम से बना है क्या से बना है पता नहीं, बट हमने पढ़ा था ब्लैक बुक में कि अल्मा मैटर या अल्मा के बारे में कुछ तो पढ़ा था, उसी हमने याद किया था, ठीक है। तो ये गलत होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे एनी एक्शन इज एक्सेप्टेबल इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, अल्मा मैटर ये भी हो सकता है कि इडियम पूछा है। एनी एक्शन इज एक्सेप्टेबल, एनी एक्शन एक्सेप्टेबल है, देखो क्या होता है। हर एफर्ट्स एट राइटिंग वर क्या एमेचुरिस्ट टू से एट लिस्ट, टू से अ लिस्ट द लिस्ट, एक होता है ना अ लिस्ट द लिस्ट अ फ्यू लिस्ट, ऐसा कुछ पढ़े थे। हर एफर्ट्स बोलता हर फर्स्ट एफर्ट्स एट राइटिंग, तो वर्ड तो नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहा था, वाज ही होना चाहिए था। इनकरेक्टली बताना है कौन है। SCINTIST ऑफिशियल सही है, रेस्क्यू भी सही है, अनरेबल गलत हो जाएगा। एज रेस्क्यू वर्कर्स सर्च फॉर मोर देन 100 पीपल आर स्टिल मिसिंग, ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अनरेबल द, अनरेबल गलती क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू, ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, SCINTIST सही तो जा रहा है।
अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, यानी किसी चीज़ को मदद करना खोजने में, ठीक है। हिकल, हार्पून, ह्यूरिस्टिक एंड होरेंडस। अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, यानी किसी चीज़ को डिस्कवर में करने में मदद करना। हिकल निकल, यहाँ से कुछ था क्या, हिकल हिकल हिकल, हार्पून, होरेंडस और ह्यूरिस्टिक होरेंडस। क्या आप उसका कोई पढ़े वर्ड मीनिंग, याद तो नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं। डेट्यूरेट का मतलब होता है कोई चीज़ को घटाना, कम करना, वही होता है डिक्लाइन। फ्लरिश डेवलप तो नहीं होगा, सिनोनिम पूछा है तो डिक्लाइन हो जाएगा। द प्रोटेस्टर्स, क्या पूरा ग्रामेटिकल है, द प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटेन एंड टेक इनटू कस्टडी बाय द अथॉरिटीज। बाय द अथॉरिटीज होता है कि बाय द अथॉरिटेरियन होता है, हाँ। तो टेक, द प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटेन एंड टुक इन, अच्छा टुक होगा, टेक नहीं होगा, टुक होगा, ठीक है। पास्ट की बात है तो टुक होना चाहिए, एंड टुक इनटू कस्टडी बाय द अथॉरिटीज हो गया। वन वर्ड है, अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर अ वेरी टेकिंग पावर बाय फोर्स। जूरिस्प्रूडेंस हो गया ना, जनता होता है, जनता का पूरा पावर उसने ले लिया, ऐसा पढ़ते हैं। अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, जुनता। हमने पढ़ा था जनता का पूरा पावर किसी ने ले लिया, तो किसने ले लिया, आर्मी ने ले लिया, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बेयर फ्रूट का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि अच्छा फल का, पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं इसको, डायरेक्टली पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं। यूबिक्यूटस का मतलब पढ़े तो नहीं, यू तक पहुंचे नहीं है, लेकिन यूबिक्यूटस का मतलब क्या हो सकता है, देखो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अस्कार्स मतलब कमी, रेयर का मतलब कभी का, अनकॉमन, तो कॉमन होगा यूबिक्यूटस का मतलब कॉमन, अस्कार्स का मतलब बहुत ही कमी, रेयर का भी मतलब बहुत ही कम, अनकॉमन तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन हो सकता है। ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से हो रहा है। लास्ट नाइट का मतलब द नाइट बिफोर, वही होता है बदलना, तो लास्ट नाइट का मतलब ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर। सौमिन वॉज पोलाइट, क्या पूछा, ग्रामेटिकल, सौमिन वॉज पोलाइट आस्किंग, वॉज पोलाइटली आस्किंग होगा, वॉज पोलाइट आस्किंग फॉर द रिसीवर वेल यू वर बिजी रेजिंग। सौमिन वॉज पोलाइटली होगा, सौमिन वॉज पोलाइटली आस्किंग फॉर द रिसीवर, पोलाइटली पूछेगा ना, पोलाइटली। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वाज यहाँ पे वर्ब आ गया, पोलाइट की आस्किंग यहाँ लगा दिया, अब आस्किंग यहाँ है ना, वाज पोलाइट आस्किंग। अब आस्किंग की बात करेंगे तो V4 है, अगर ये वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब तो काम नहीं करेगा ना, नहीं वर्ब का काम कर सकता है, तो उसका एडवर्ब चाहिए उसको, यहाँ पे पोलाइटली हो सकता है। एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डैश व्हाट देयर स्किल्स इज सेट इज एंड हाउ यूनिक दे आर। एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन, हर एक पर्सन अपना क्या जानता है, स्पेशलिटी जानता है, व्हाट देयर स्किल सेट इज, उसके पास जो है, ठीक है। खुशी वाइप डाउन द टेबल्स, खुशी वाइप डाउन द टेबल्स, एक्टिव पैसिव, अच्छा पैसिव में बदलना है, तो वाइप्ड का मतलब पास्ट की बात कहा है, तो वाज तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाज लगाना ही पड़ेगा। द टेबल्स की बात कर रहा है, द टेबल्स वाज वाइप डाउन बाई खुशी, एक चीज खुशी तो सिंगुलर है और वाइप डाउन भी है। अब एक चीज़ यहाँ पे वर्ड वाइप्ड होगा क्या, द टेबल्स, तो टेबल्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब के लिए ला सकते हैं, लेकिन द टेबल्स लगा दिया, द टेबल्स वर वाइप्ड डाउन बाय द कुर्सी, चलो यानी पोछा गया कुर्सियों को, तो हो सकता है। आई हैव नेवर बीन टू दिस एफिल टावर, आई हैव नेवर बीन टू दिस एफिल टावर, आई हैव नेवर बीन टू द एफिल टावर, क्योंकि एफिल टावर पक्का है ना, तो कंफर्म तो लगाना पड़ेगा। चलो, Fiona required whether I had gone to school on Tuesday, तो डायरेक्ट में वेदर है तो क्वेश्चन पूछ रहा है। Fiona required, अच्छा सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, इंक्वायर्ड है। Fiona inquired whether I had gone to a school on yesterday, तो Fiona asked, किससे पूछा, Fiona inquired नहीं होगा, Fiona ask होगा, Fiona asked me, आई हैड गॉन है तो हैड यू बिन नहीं होगा, आई हैड गॉन टू, इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गॉन, फियोना इंक्वायर्ड, तो मुझसे पूछा कि वेदर, तो वेदर आई हैड गॉन टू स्कूल, तो वेयर आर यू गोइंग नहीं होगा, डिड यू गो टू स्कूल, हैड यू बिन गोइंग नहीं होगा,
आर यू गॉन होगा, नहीं होगा। द एनुअल मीटिंग आवर क्लब हैज़ बिन टिल नेक्स्ट मंथ, तो डिफर्ड मतलब होता है डिसरप्टेड होगा कि डिरेंज होगा, डिरेंज करना। द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज़ बीन, ड्रैग मतलब घिसटना होता है। डिफर्ड का मतलब होता है डिफर्ड, डिसरप्टेड का मतलब बंद हो गया है ना। क्लब है, द एनुअल मीटिंग ऑफ क्लब हैज बीन डिसरप्टेड टिल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तक उसको बंद कर दिया गया। डिसरप्टेड तो यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर, डिसरप्ट का मतलब कोई काम करते करते बंद हो गया, ऐसा होता है ना, डिसरप्शन हो गया, डिसरप्शन। डिरेंज का मतलब होता है अरेंज करना, नहीं। डिफेड हो सकता है डिफेड, डिफर्ड जो कि सेकेंड ऑप्शन है यहाँ, और ये यहाँ पे डाउट है, देखते हैं क्या होगा। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, तो पैसे में है बाई होम, इज क्रिएटिंग है, बिंग लगेगा ही लगेगा, बिंग लगेगा, यहाँ भी बिंग है, यहाँ भी बिंग है, तो बाई होम, अब इज लगाना पड़ेगा, कोई इज यहाँ लगा तो बाई होम इज दिस मेस बिंग क्रिएटेड। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम वांटिंग टू मैरी हिम, तो देखो एम के साथ में वांटिंग नहीं लगता है ना, वांटिंग देखो नहीं लगता उसके साथ में हम। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट, इफ आई वांट्स होगा कि इफ आई वांट होगा। तो जब प्रेजेंट की बात कर रहा है इफ आई वांट, कि प्रेजेंट में क्या बनता है ये सिंगुलर प्लूरल, इफ आई वांट होगा, इफ आई वांट टू मैरी हिम, इफ आई वांट टू मैरी हिम। There are good points to each side and we need more people, and we need more dash people who are willing to look at them from all angles. There are good point to each side, तो अनबायस होना चाहिए। There are good point to each side, दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से अच्छे पॉइंट निकले हैं। And we need more, हमें अनबायस पीपल की ज़रूरत है, who are willing to look at them all angles, जो हर एंगल से देखें। यूबिक्यूटस पढ़े अभी हम कॉमन हुआ, अंडरमाइन तो हो नहीं सकता, एंड ऑडोन होगा नहीं, तो अनबायस ही हो सकता है। फिर बोल रहा है एरर बताना है। अ वर्ल्ड वॉज करेक्टराइज्ड बाय, अ वर्ल्ड, एक वर्ल्ड की बात कर रहा तो वो सही पास्ट में चला गया। देखते हैं, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ, फॉर एन, तो फॉर एन हो सकता है क्या, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट, बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000 सही है, तो बिटवीन द लेट, तो बिटवीन लगता है, बिटवीन लगता है, एंड लग गया तो सही जा सकता है, बिटवीन द लेट। एंड वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस, एंड वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। फॉर एन ऑल टू ब्रीफ, तो यहाँ पर है थोड़ा डाउटफुल में कि सही है क्या यह, फॉर एन, फॉर ऑल टू ब्रीफ पीरियड, चलो ऑल की बात है तो एक ऐसे लगा देगा, वो यहाँ पे है। हाउएवर जब भी आता तो बी आंसर मार देना चाहिए, ऐसा हम टीचर ने बताया था, लेकिन गलत होता है, आजकल देख रहे हैं बहुत गलत निकल जाता है, वो है ये तो बेकार हो जाता है दिलाना तुक्का। पढ़ के निकालते हैं। ए जाइंट टर्टवाइज दो टू बी एक्सटिंक्ट फॉर 100 ईयर्स वाज फाउंड रिसेंटली, यानी एक बहुत बड़ा कछुआ जो कि लगभग 100 साल से एक्सटिंक्ट था, वो पाया गया हाल फिलहाल में। हाउएवर इन फरवरी 2019 एन एडल्ट फीमेल वाज स्पॉटेड अराउंड फेरेडिना आइलैंड इन गलापागोस आइलैंड, ठीक है, एक महिला टर्टवाइज पाई गई। बिकॉज देयर हैड बीन साइटिंग अ फर्डिनेंड जायंट, क्या, बिकॉज देयर हैड नॉट बीन साइटिंग अ फर्डिनेंडिना जायंट टर्टवाइज इन मोर देन 100 years, scientists believe that we had lost the last of the creatures ages ago. Scientists also find bite marks on nearby cacti that led them to suspect there were be other tortoises in the area too. यानी कि देखो एक जायंट टर्टवाइज तो पाया गया जिसको 100 साल पुराना था, साइंटिस्ट ने ये भी पाया कि अदर टर्टवाइज भी हो सकता है, और हाउएवर इन फरवरी इतना आल्सो फाइंड से स्टार्ट तो करेंगे नहीं, बिकॉज से स्टार्ट हो, बिकॉज दे आर नॉट, बिकॉज देयर हैड नॉट बीन साइटिंग इतना, दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट वी हैड लॉस, साइंटिस्ट ये बिलीव किया कि हम लोग लॉस कर दिए, बट साइंटिस्ट आल्सो फाइंड मार्क्स, तो 100 साल पहले ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये नहीं दिखा था, 100 साल पहले ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर कारण बताया कि सभी सोचा ख़त्म हो, क्यों, क्योंकि ये बता दिया क्योंकि हमने इसको देखा नहीं है, तो साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि वो ख़त्म हो गया। लेकिन साइंटिस्ट ने भी पाया कि दूसरा कैक्टस भी है, तो वही जबकि 2019 में पाया गया, तो वो आंसर जा रहा है, सही हो रहा है। दे क्राइड ब्रावो वेल डन, दे क्राइड मतलब शाउटेड होगा, दे एक्सक्लेम विथ वंडर दैट दे हैड डन वेल, दे शाउटेड, दे एक्सक्लेम विथ वंडर, एकदम अचंबा हो गया, ब्रावो वैसे बोलते हैं ना ब्रावो, तो क्राइड तो नहीं होगा, शाउटेड एंजॉय है ना, दे शाउटेड एंजॉय दैट दे हैड डन वेल, तो ये भी हो, दे एक्सक्लेम विथ वंडर, अचंबित है, वंडर मतलब अचंब हो जाए ना, अचानक से नहीं, दे शाउटेड इन जॉय, बहुत खुशी में, खुशी में बोलते हैं ना ब्रावो, हमने जीत गया मैच, ऐसा होता है।
A note of dash during the leaders meeting at the UN. A note of इडियम पूछ रहा है क्या? A note of dash during the leaders meeting at the United Nation. A note of friction surface, discord surface during the leader meeting at the UN. A note of ग्रीवांस सरफेस. देखो फ्रिक्शन कुछ झगड़ा की बात है, डिस्कॉर्ड में भी झगड़ा की बात है, ग्रीवांस में भी कुछ हो गया, स्ट्रैप में भी झगड़ा की बात है. स्ट्रैप से हमने आती है वाइफ के साथ में कभी भी झगड़ा मत करो, स्ट्रैप में झगड़ा होना. स्ट्राइप हो, ग्रीवांस हो, डिस्कॉर्ड हो, फ्रिक्शन सरफेस. A note of friction surface during the leaders meeting the UN. A note of discord surface, a note of friction, a note of discord. तो डिस्कॉर्ड में हो सकता है कि हम किसी विचार में है ना डिस्कॉर्ड होना, सहमति ना बनना, ऐसा कुछ हो सकता है. द मेड वॉज डस्टिंग द होल व्हेन द डोरबेल रैंग. तो वॉज डस्टिंग है, पैसिव में जाएगा, तो वॉज डस्टिंग से वॉज बीइंग डस्टिंग होगा. वॉज बीइंग डस्टिंग कहीं है क्या? एक ऑप्शन यहाँ है वॉज बीइंग डस्टिंग, और कहीं का नहीं है, आंसर हो गया. लुक बिफोर यू जंप. तो क्या पूछ रहा है कि लुक बिफोर यू डाइव. लुक बिफोर यू डाइव. एक प्रोवर्ब, लुक ये प्रोवर्ब है ना, प्रोवर्ब है, मुहावरा है. लुक बिफोर यू जंप, कूदने से पहले देख लो, यानी कि फॉल करने से पहले देख लो, नहीं रन करने से पहले देख लो. लिप यानी छलांग लगाने से देख लो, तो लिप लुक बिफोर यू डाइव. लुक बिफोर यू डाइव, पहले देख लो डाइव करने से पहले. चलो फिर आप आता बट मेंटर से कोई स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट. यू हैड थिंक इफ ए स्पेशल बॉडी मेट अ फिनोमिनली फियरी लिवेट. You had think if a special body met a phenomenally fiery fate right above our heads, we had noticed. You had think it was not discovered by NASA scientists until after the fact. इसको रखते हैं, थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको भी रखो, इसको रखो, हटाओ, सब हटाओ. खत्म हो गया क्या पूरा? अच्छा पूरा भी ही बचाना, ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे. अब आते हैं जीके पे. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को सेमी सॉलिड फॉर्म में. सेमी सॉलिड फॉर्म में करती है यूरिक एसिड को, पता नहीं. इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्ट बाय फिलम. तो प्लांट में फूड तो जाता है फिलोएम के द्वारा, तो कंफर्म पता है. बट बर्ड्स की बात करें, यूरिक एसिड, बर्ड यूरिक एसिड निकालती है क्या इन सेमी सॉलिड फॉर्म? बर्ड्स यूरिक वेस्टेज तो सब करेगी, लेकिन सेमी सॉलिड फॉर्म में निकालेगा क्या? सेमी सॉलिड में तो हो सकता है दोनों हो जाए, बट डाउट ही इसमें गलती होने का. करेक्ट बताना है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली टू द टाइम पीरियड, ये बात सही है. क्योंकि फॉर्मूला था F इक्वल टू 1/d होता है, इनवर्सली होता है. स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन. जो स्पीड ऑफ साउंड का पानी में, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है क्या? नहीं. ये ऑक्सीजन का मतलब एयर हो गया, ठीक ना, हवा की बात कर रहा है. तो पानी में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है. ये तो पहले गलत कर दो. तो दो जहाँ गलती, दो गलती, एक और तीसरी होगा. द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट परसिस्टेंट साउंड कॉल्ड एको. हाँ. गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क फेमस किसके लिए है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है. अभी तो एक किताब भी आया था, कौन है, परिमल निथाम कुछ करके था, उनका द्वारा किताब भी लिखा गया था. द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल? प्रोसीजर इम्पीचमेंट की बात करें ना, तो इम्पीचमेंट शायद आर्टिकल 61 है. एक बार देख लेते हैं. एक ट्रिक हमने खान सर ने हमको पढ़ाया था, कौन सा? पकानी क्योसस था क्या, है ना? नहीं, ये पकानी क्योसस नहीं था. क्या था? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति था ना, रकानी कायोसस नहीं, रकानी क्या तो पढ़ाए थे. देखो ऐसे 61 ही यहाँ पे ज़्यादा सही है, क्योंकि 60 में शपथ लेते हैं, 61 में महाभियोग रखता है उसके ऊपर है. तो महाभियोग कैसे याद किए थे? रकानी कायोसस नहीं, पकानी ऐसा था, पकानु दुयोदशम था, 10 ऐसा करके था, पकानु दुयोदशम था, ठीक है. ये तुम्हारा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तो है नहीं, तो 61 ही में ज़्यादा सही आ रहा है. क्योंकि 76 देखो AGI से रिलेटेड है, आर्टिकल 80 में AGI के साथ पावर है. 63 में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे शायद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में 63 में है, या तुम्हारा वो उपराष्ट्रपति के बारे में है. जुलाई में हुई चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो हम याद किए थे कि जो इंडियन आर्मी है ना, बहुत उपद्रव मचा देता है. कहाँ? पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे. तो वहाँ पे हमने याद किया था उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है. उपेंद्र एकदम उपद्रव मचा देता है, उपद्रव मचा देते हैं, वो से याद किया था हमने.
इन विच रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज मंगल पांडे। ये मंगल पांडे 36 तो थे, 34 बंगाल नेटिव के जाएंगे और क्या जाएंगे। विच एसिड इज फाउंड इन टमेटो, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। नियर साइटेडनेस, देखो एक चीज यहाँ समझना है कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, ये जो कॉनकेव लेंस बनता है और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब फोकस हमारा बढ़ जाता है ना, फोकस को बढ़ाने के लिए करते हैं। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, फोकस घट गया है तो फोकस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नियर साइटेडनेस का मतलब होता है नज़दीक का चीज़ दिखता है पर दूर का नहीं दिखेगा। दूर का क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा फोकस घट गया है। अब जो फोकस घट गया है तो फोकस घट गया, फोकस को बढ़ाने के लिए हम ये मतलब कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों गलत हो जाएगा फिर तो। और लॉन्ग साइटेडनेस की बात करते हैं, लॉन्ग का मतलब दूर का दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता। नज़दीक का नहीं दिखता तो क्या करेंगे, नज़दीक का नहीं दिखता है, यानी कि लॉन्ग साइड। एक चीज़ देखो यहाँ पर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की चीज़ दिखती है, नज़दीक का नहीं दिखता है। यानी नज़दीक का क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि फोकस हमारा भाग रहा है। तो फोकस को कम करने के लिए हमको कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस का तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है, तो यहाँ पे गड़बड़ वही जा रहा है लगता है। कल्याणी अम्मा जो है, कल्याण अम्मा मोहे बहुत ही प्यारी लगती है, ऐसे याद करते हैं, मोहे अम्मा बहुत ही प्यारी लगती है, तो मोहे से मोहिनी अट्टम हो गया। पूर्व अमंग द फ्लोइंग सेलेक्ट द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट है तुम्हारा अनाईमोडी। अनाईमोडी। Those animals whose body temperature rise and fall with the rise of fall and surrounding, इसको क्या बोलते हैं नहीं पता। What comprises supply of money in modern economy? मॉडर्न इकोनॉमी में व्हाट कंप्राइजेस द सप्लाई ऑफ मनी, कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स, यही तो होता है, सप्लाई करता है बैंक में। मॉडर्न इकोनॉमी में बैंक डिपॉजिट्स ओनली। व्हाट कंप्राइजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी की बात करता है। तो सेंट्रल बैंक रिजर्व हो जाएगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक रिजर्व की बात करें तो सब आ जाएगा कि मैं कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स, कैश कितना डिपॉजिट है, बैंक में कितना डिपॉजिट है, वो हो सकता है क्या। तो बैंक डिपॉजिट सप्लाई ऑफ मनी, तो मार्केट में सप्लाई करता है मनी, बैंक तो करता है क्यों, लोन देके या कुछ करके। लेकिन कैश और बैंक डिपॉजिट ज़्यादा सूटेबल कहीं ना कहीं जा सकता है, लेकिन गलती भी होने का चांस ज़्यादा है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात और क्रिएशन की बात करता है। अब एक चीज़ देखेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 राष्ट्रपति, और 63 से लेकर जो भी होगा 68 69 जो भी होगा। फिर हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्टली याद करो ना, यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल कितना 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। फिर आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 214 तक तुम्हारा 213 तक था शायद हमारा, वो यूनियन के लिए आता है। आर्टिकल 214 से आता है, ठीक है, आर्टिकल 213 14, आर्टिकल 243 आ रहा है। आर्टिकल 169 आएगा क्या, हाई कोर्ट की रिलेशन है तो आर्टिकल 2 से प्लस जाते हैं ना, है ना। तो आर्टिकल 226 क्या है, 6 2 8 2 10 नहीं है, 7 2 1 3 नहीं। आर्टिकल 213 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 213 गवर्नर से रिलेटेड है, जो कि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर मिलता है कि वो कुछ एक ऑर्डिनेंस को पास कर सके, तो ये खत्म हो गया, ये गवर्नर की बात है। तो गवर्नर से पहले चलना पड़ेगा हमको, गवर्नर से पहले चलना पड़ेगा। आर्टिकल 226 हो गया, ये हाई कोर्ट से नहीं। कैग की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 कैग तक आता है। उसके बाद यूनियन लिस्ट स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 169 ज़्यादा सुटेबल है। अरे बहुत दिन हो गया यार, साल भर हो गया जी के छोड़ा हुआ। हु इज ऑथर बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा है ना, बाकी तो और कोई है नहीं, नाम भी ऐसा दिया तो होगा नहीं। बाइंग और सेलिंग, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन बताना है, बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन तो ये होता है कि आरबीआई खरीदता है बेचता भी है, बस यही है। ओपन मार्केट चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट में ना जैसे कि बैंक रेट कौन है, रेपो रेट से बढ़ाने घटाने से है ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है यही ज़्यादा चांस है। चलो, पावर हाउस हटाओ, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट परसेंटेज वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट डज इंडियाज कवर, तो 7% के आसपास होगा, नहीं मालूम छोड़ देते डाटा। मेदिनी राय और बाबर के बीच में कौन सा लड़ाई हुआ था, चंदेरी का युद्ध, है ना। हमने याद कैसे किया, देखो मेदिनी राय लग रहा एक लेडीज का नाम है, वो चंदेरी का साड़ी पहनती है, ऐसा हमने याद किया था। मेदिनी राय तो हमने लेडीज का नाम से याद किया था, चंदेरी की साड़ी पहनती है। जीएसटी काउंसिल का मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस का मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च कब किया गया भाई, नहीं छोड़ दो। हु इज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ द अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द कंसिडर्ड, सुप्रीम कोर्ट होगा सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का।
किसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी? तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन हमको तो बचाता है, बीमारी से बचाता है, तो प्रोटीन होगा जो कि हमको ग्रोथ करता है हमारे बॉडी में, मिनरल्स तो नहीं होंगे। देयर आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है, ये दिमाग में रख ही लेना है। विच इंडियन एथलीट सिक्योर द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? तो भाई नीरज चोपड़ा, और कौन होगा, कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करते हैं वो नीरज चोपड़ा ही मिलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू इट्स वर्कर? विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, फॉर्मल सेक्टर के लोग, जैसे हम लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं? सोशल फैक्टर की, सोशल सिक्योरिटी पाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, चलो यहाँ से अब आते हैं जो छोड़े हम यहाँ पर। अ लॉटरी इज यूज फॉर स्टेट टू डैश मनी, अ लॉटरी इज यूज, है ना, यूज फॉर स्टेट्स टू, अब देखो राइज होगा बढ़ाने के लिए, हाँ, तो रेज होगा ना, बढ़ाया जाता है। लॉटरी का इस्तेमाल, लॉटरी का यूज स्टेट क्यों करता है? लॉटरी इज यूज फॉर स्टेट्स टू रेज दियर मनी, एंड अराइज मनी नहीं होगा, रेज होगा, रोज नहीं, रोज मनी, पास्ट तो है नहीं, यूज, इज यूज फॉर, इज यूज फॉर, a lottery is used, a lottery is used for, used to, is used to, is used for state to raise money, पैसों को बढ़ाने के लिए, राइज तो नहीं होगा। लाइसेंस स्टोर सेल नंबर, क्या होता है? लाइसेंस स्टोर्स सेल नंबर टिकट और पीपल्स डैश टू, लाइसेंस स्टोर सेल्स, लाइसेंस स्टोर सेल नंबर टिकट और people dash pay to choose their own number, and people have, people की बात है, people have, people can pay, license store sell number ticket बेचता है, और people की बात कर रहा है, people can pay to, and people can pay to choose, people has to pay, people has pay नहीं, people have pay to choose, ये have होगा, people plural है। When you let a machine pick your number, when you let a machine pick your number, it is usually called quick pick। जब मशीन हमारा कोई नंबर चॉइस करता है तो बोलते हैं। डैश पीपल प्ले लकी नंबर्स, मेनी पीपल्स प्ले, मेनी नंबर्स प्ले लकी नंबर्स, associated numbers associated with birth date और अदर इम्पोर्टेंट होते हैं, associated with birth date और अदर इम्पोर्टेंट डेट्स टू देम। बस हो गया। इसका पता क्यों नहीं लग रहा कि जीके इसका थोड़ा जीके मॉडरेट था, इंग्लिश थोड़ा सा बहुत आसान था, लगता है इंग्लिश में अच्छे लग करेंगे। मेरा तो इंग्लिश वीक है तब मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, पता नहीं सब कैसे करेंगे यहाँ पर। चलो देखते हैं। सोशल मीडिया विच वॉज क्रिएटेड टू ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर वर्चुअली has in fact resulted in addictive phenomena which has led to increase in the number of anxiety and depression related cases. Social media created to bring the world closer virtually has in fact resulted in addictive phenomena which has led to increased number of anxiety and depression. Social detox is an up and coming term. Social detox is up and coming term which refers to social blackout for a certain number of days to essentially give the mind and soul a rest from the constant updates. Which refers to social blackout for a certain number of days to essentially give the mind and soul a rest from the constant update. With the world that we live in, this is not the ideal answer to our problems. A social detox may not be viable given the work and priorities we all have. An alternative to aid our mental health and have over positive impact on our mood is music. Music is a universal language that is understood and felt across the culture, religion, and all social aspects. Every element in the universe actually originates from sound vibration. Simple elements of nature like the rustle of trees, the crunching of grass, and bees buzzing have a calming effect on the brain and have the power of inducing a sense of happiness and joy. A great example of power of music to induce sentimental melody. एक चीज देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, ठीक है, कुछ ऐसा दिया। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द लुलाबाई, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इंक्रीज एंजाइटी, ये तो आंसर पता चलेगा शुरुआत से ही। और चलो तो पहले तो यहाँ पे चार का क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे तीन में से हमको तीनों छोड़ना ही पड़ेगा, बहुत अलग था क्वेश्चन। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, अरे बहुत बच्चा बाहर चिल्ला रहा है, इग्नोर करना।
म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको समझा जा सकता है अक्रॉस कल्चर, रिलीजन, सोशल एस्पेक्ट में। हर एक एलिमेंट जो दुनिया में है वो एक साउंड वाइब्रेशन से ओरिजिनेट हुए। सिंपल एलिमेंट जैसे कि रस्टल ऑफ ट्रीज, क्रंचिंग ऑफ ग्रास, बी बजिंग, सभी कामिंग इफेक्ट हमारे ब्रेन में डालते हैं और इसके पास इतना पावर होता है कि हमको वो हैप्पीनेस और जॉय देता है। ग्रेट इसके एग्जाम्पल है पावर ऑफ म्यूजिक, जो कि हमको रेमेडियल मेलोडी जो है स्ट्रेस फील्ड माइंड को लुलेबाई बनाता है, विच है ना। मेलोडी फॉर स्ट्रेस फील्ड माइंड इज द लुलेबाइज विच वर संग बाय द, देखो समझो यहाँ पर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ म्यूजिक। जो ग्रेट पावर है म्यूजिक के पावर का वो है कि रेमेडियल मेलोडी हमको स्ट्रेस फ्री करने का काम करता है। माइंड इन द ललाबाई विच वर लुलेबाइज का मतलब देखेंगे विच वर संग बाय आवर मदर्स एट ए वेरी यंग एज। ललाबाई मोस्ट अप्रोप्रिएट अ सॉन्ग टू चिल्ड्रन टू हेल्प देम गो टू स्लीप। हाँ तो ये तो यही हो गया। अरे भाई आंसर तो वहीं बन गया इसका। ठीक है, इसका आंसर वहीं बन गया। ठीक है, और फिर यहाँ बोल रहा है कि म्यूजिक द बेस्ट मेडिसिन फॉर मॉडर्न वॉज। सोशल मीडिया इन एडवांटेज ये हो सकता नहीं। म्यूजिक स्कूल्स एंड म्यूजिक प्रोग्राम हो नहीं सकता। म्यूजिक एंड मैजिक लीनिंग नहीं होगा। तो म्यूजिक द बेस्ट मेडिसिन फॉर मॉडर्न वॉज, तो ये पूरा पॉजिटिव फैक्ट देख लो म्यूजिक के बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो बहुत मेरा इसका देख के बोले कैसे मार रहे हो यार तुम, अलग तरीके से मार रहे हैं पूरा। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, क्या हो सकता है सेंट्रल थीम, द मेन थीम क्या इसका होगा। म्यूजिक हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट, नहीं। मूवी में म्यूजिक गिव्स रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, ये हो सकता है। सेंट्रल थीम क्या है कि ही बोल रहा है ना कि वो हमको म्यूजिक नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन माइंड के ऊपर, नहीं। वेस्टर्न म्यूजिक बेटर देन, ऐसा बात ही नहीं हुआ है। मूवी मेकर नेगेटिव म्यूजिक होगा नहीं। चलो 38 में क्या है। फिर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। पिंकी सफर फ्रॉम कालाजार, पिंकी इज ए कॉलेज गर्ल, पिंकी पेरेंट डाइड ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, पिंकी क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट कालाजार। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। कमेंडेबल का मतलब होता है बहुत अच्छा काम करना, प्रेसवर्दी, तो सही बोल सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ठीक है, देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंट्रल थीम पूछ रहा है, इसका भी है आगे। ठीक है, अलग हो गया। अब आते हैं 38 कौन सा था, ये वाला। पिंकी चौहान एक 19 साल की कॉलेज गर्ल है, ये भी बात सही है, जो कि यूपी देवरिया में रहती है। पिंकी की पाठशाला एक इनफॉर्मल क्लास है। अबाउट द डीडेड काला सी टेक्स इन गवर्नमेंट स्कूल। पिंकी काला आजार सर्वाइवर है, यहाँ पे लिखा कि सफ़र कर चुकी है, ये सही है। कॉलेज गर्ल भी, ये भी सही है। काला आजार के बारे में अवेयरनेस फैला रही है। ठीक है, उसके यहाँ देखो उसके पेरेंट्स ही तो, उनके पेरेंट्स ब्रेन स्ट्रोक नहीं, काला जार से डेथ होंगे तभी तो उनको असर इफेक्ट हुआ होगा भाई, ऐसा करना कुछ होगा ऐसे। सी कॉल द ब्लैक डिजीज 2015 बेन सी बाज 12 और 9 सी रिकवर फ्रॉम डिजीज इतना, बट बहुत टाइम्स इतना। ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसका तो आंसर हो गया। आगे चलें, कौन सा है, ये तो हो गया। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट, काला आजार द वर्ल्ड। तो काला आजार है द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में कहीं मेंशन है क्या, नहीं है। तो मोस्ट ना यंग गर्ल्स फाइट अगेंस्ट काला आजार, ये हमको लगता है बेस्ट है, क्योंकि पिंकी के बारे में मेंशन किया, पिंकी एक स्पेशल लड़की के बारे में बात किया, तो वो पूरा ही होगा, बाकी और क्या आ जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पिंकी वाज बोर्न इनटू रिच वेरी रिच फैमिली, ये होगा नहीं। पिंकी गॉट अ गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स, ये होगा नहीं। यंग गर्ल हु हैज बेटर इंपैक्ट ऑफ दिस काला आजार हैज बीन टेकन स्टेप एग्ना गुड जॉब, नहीं ये तो होगा नहीं। ये तो बहुत ईजी है, बिना पैराग्राफ पूरा पढ़े हुए आंसर जा रहा है उसका है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, बस थीम पहचानने के लिए हमको पढ़ना पड़ा थोड़ा सा, बाकी कुछ है नहीं। विच पर्पस डिड नॉट एंशिएंट इजिप्शियन नॉट यूज परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम बिगन टू प्ले फंडामेंटल रोल इन एवरीडे लाइफ, विच स्टेटमेंट्स ऑफ द परफ्यूम वाज बीइंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, एंड हु वर द फर्स्ट पीपल टू यूज परफ्यूम। तो क्या इजिप्शियन ही होगा, नाम जैसा लिखा पहले से ही, पढ़ते हैं पूरा। द हिस्ट्री ऑफ परफ्यूम इज डेफिनेटली नॉट रिसेंट, आज का तो नहीं है। ओरिजिन परफ्यूम कॉमनली एट्रीब्यूटेड एंशिएंट इजिप्शियन, ओरिजिन वहीं से मांग लिया। दे यूटिलाइज यानी कि वो यूज़ किए कौन, इजिप्शियन, तो पहला आंसर तो ये हो गया। ठीक है, चलो। दे यूज सेंट टू सेलिब्रेट प्रेयर एंड रिलीजियस सेरेमनी बाई बर्निंग एसेंशियल ऑयल, रीजन परफ्यूम एजेंट्स। दिस प्रैक्टिस हैड सेवरल फंक्शन, पहले वो ऑयल डालते हैं, बर्न करते हैं, डिविनिटीज प्रोटेक्शन अवेलेबलनेस, बिसाइड सेंट वर आल्सो यूज कन्वे मैसेज प्रेयर टू द डेड, टू प्यूरिफाई द बॉडी एंड टू कंडक्ट ए वेलबिंग सेरेमनी। Over the time, scents were not only confined to the sacred aspect, but they were also into daily hygiene. Already at the time of ancient Egypt, there was an ancient trade of spices, aroma, and resin abundant in Egypt, but also imported from distant lands as Middle East,
From these trades were imported fine goods and them. In ancient Greece, the perfume left its religious rituals and began to accompany everyday life people while continuing to accompany sacred rituals and key moments like birth, wedding, funeral ceremony. Perfume also into the profound and spiritual link to the myth of the beauty in body or care, which precisely the sense that it became fundamental in everyday life. Expedition to the east through the spice trade then allowed the discovery of new exotic and precious metal and आ गया precious metal facilitating intense perfume to all that na. The Romans gathered Oriental Hellenistic heritage and their associated perfume with both the sacred and the profane spirit. From example, they developed the habit of burning essence containers to essence na. In especially in the Romans Domus, down house of the upper class, that a spirit of fragrance began to accompany daily convivial for situation banquets, but even more such private context, except baths allow anyone to wash and perfume na. What is central theme passage? Perfume the ancient syndrome, original perfume, the ancient सेंट्रल थी यूज ऑफ परफ्यूम नहीं होगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ परफ्यूम एंशिएंट हिस्ट्री द ओरिजिन ऑफ परफ्यूम ओरिजिन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ परफ्यूम का एंशिएंट प्राचीन इतिहास क्या है वो होगा फॉर विच पर्पज एंशिएंट इजिप्शियन नॉट यूज परफ्यूम कंडक्ट एम्बेलिंग सेरेमनी टू स्प्रिंट प्लेफुल मोमेंट टू प्ले टू प्रे टू डेड टू कन्वे मैसेज प्रे टू डेड देखो टू कंडक्ट एम्बेलिंग सेरेमनी होगा यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे कि इसका इस्तेमाल प्रेयर रिलीजन्स के लिए करते हैं ठीक है और ऑयल्स एंड अंजन्स बर्न वर नेसेसरी डिविनिटीज प्रोटेक्शन बेनिवोलेंस इसके अलावा वो है ना ये यूज टू आल्सो यूज टू कन्वे मैसेज प्रेयर टू द डेड टू प्योरीफाई द बॉडी एंड टू कंडक्ट एम्बेलिंग सेरेमनी देखो एम्बेलिंग सेरेमनी हो गया ये नहीं होगा और प्रेयर भी हो गया ये भी हो गया ठीक है परफ्यूम began to play fundamental role in everyday life which experiments of the perfume was being used in everyday life perfume accompanied the sacred rituals perfume was used in ब्यूटी एंड बॉडी केयर परफ्यूम वाज लिंक टू ब्यूटी एंड बॉडी केयर तो यहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ पर कहाँ लिखा था देखो एंशिएंट में परफ्यूम इन एंशिएंट ग्रीस द परफ्यूम लेफ्ट इट्स रिलीजियस रिचुअल एंड बिगेन टू अकम्पानी एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल परफ्यूम लेफ्ट इट्स रिलीजियस रिचुअल छोड़कर अब वो डेली लाइफ में आ गया कैसे कंटिन्यू किया वाइल कंटिन्यूइंग टू कंपनी द सेक्रेट रिचुअल्स एंड की लाइक बर्थ वेडिंग फ्यूनरल सेरेमनी इट वॉज ब्यूटी और बोथ ही बॉडी केयर के लिए आ गया ना जो कि हमारे ये बताता है वो प्रिसाइसली इन द सेंस दैट कि ये हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट बन गया तो परफ्यूम का इस्तेमाल किया नहीं ब्यूटी के लिए किया गया ठीक है अब हो गया अब तो कोई बचा नहीं एक ही क्वेश्चन जो यहाँ पर ये है हाँ बेट मेटियोर हीट आवर एटमॉस्फेयर इन 18 दिसंबर 2018 एंड एक्सप्लोडेड विद द फोर्स दैट वाज 10 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द हिरोशिमा एटॉमिक बम जो मेटियोर है हमारे एटमॉस्फेयर पर टकराया था हीट आवर एटमॉस्फेयर 18 दिसंबर 2018 को जो कि 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था हिरोशिमा के एटॉमिक बम से टर्न्स आउट इट वेन लार्जली अनडिटेक्टेड क्योंकि इट टुक प्लेस ओवर द बेरिंग सी इन द एरिया दैट वाज क्लोज बट नॉट डायरेक्टली ऑन द पाथ ऑफ कमर्शियल प्लेन्स फ्लाइंग बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एशिया अच्छा तो कौन किसकी बात कर रहा है टर्न्स आउट अनडिटेक्टेड होगा कौन एक मेटियोर अभी मेटियोर कौन होगा तो जो 18 दिसंबर को टकराया था टर्न्स आउट इट वेन लार्जली अनडिटेक्टेड बिकॉज यानी ए के बाद बी ही कहीं ना कहीं आएगा कभी ना कभी जाकर ए के बाद बी आएगा ही तो सब में एक बाद बी आ रहा है ठीक है इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय नासा साइंटिस्ट अंटिल आफ्टर द फैक्ट यानी कि किसकी खोज नहीं की गई इट वॉज नॉट डिस्कवर क्या डिस्कवर नहीं किया मेटियोर के बारे में तो चलते हैं यू हैड थिंक इफ ए स्पेशल बॉय मेट अ फिनोमिनी वेरी फेट राइट अबव आवर हेड्स वी हैड नोटिस यू हैड थिंक इफ ए स्पेशल बॉडी मेट अ फिनोमिनली फ्यूरी फिट राइट अबव आवर हेड्स वी हैड नोटिस अगर हमारे सर से कुछ ऐसा हमको लग रहा है कि जो हिंदी इसका बदल रहा है कि कुछ स्पेशल बॉडी हमारे ऊपर से जाता है तो हम उसको नोटिस नहीं करेंगे वी हैड नोटिस हम नोटिस करेंगे नोटिस करेंगे इट वॉज नॉट डिस्कवर नासा साइंटिस्ट अंटिल आफ्टर द फैक्ट नासा के साइंटिस्ट को जब तक डिस्कवर नहीं किया जब तक फैक्ट नहीं पता चला बट एक मेटियोर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर टकराया था जो कितना और ये भी तो यानी कि DCAB हो सकता है आंसर ये ज़्यादा सुटेबल है बट भाई कहीं गड़बड़ की बात होने के चांसेस हैं जो हमने 4 क्वेश्चन कौन कौन छोड़ा एक तो इंग्लिश में ये वर्ड मीनिंग का छोड़ दिया अलोइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर इसको क्या बोलते हैं होरेंडस का मतलब होरेंडस अलोइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर पढ़े ये वर्ड पढ़े हैं डिस्कवर करने का वर्ड हम पढ़े हैं हार्पून हिकल निकाल खोजना ह्यूरिस्टिक होरेंडस यार रेंडस नहीं याद आ रहा है चलो भाई यहाँ पर देखते हैं इसमें हमारे स्कोर कितने बन पाते हैं सबमिट तो मार दिए हैं यू हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन ओके आरबी का क्वेश्चन
अच्छे रहते हैं यार आज। तो यहाँ स्कोर है 302 आउट ऑफ 390। परसेंटाइल देखो भाई 302 आने के बाद 65 परसेंटाइल इसमें आ रहा है, यानी इसके क्वेश्चन सभी को उसमें आसान लगे हैं। तो टोटल 13 क्वेश्चन यहाँ पे मेरा नेगेटिव हुआ है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेरे चला मैथड में चला गया बस। और सेक्शन 2 तो अच्छा गया। सेक्शन 2 आज बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब वो अलग बात है 9 क्वेश्चन में इसमें गलती हो, लेकिन बहुत ईजी था, बहुत ईजी इसका क्वेश्चन था आज का। एवरेज यहाँ पे 264 आ रहा है। यहाँ पे लगभग बच्चे 21 क्वेश्चन गलती किए, हम 13 क्वेश्चन गलती किए। टॉपर ने 379 लाया है, तो आइए हम मान सकते हैं टॉपर ने इतना नंबर लाया होगा, जरूर है। बट थोड़ा जीके में डाउटफुल होता है, जीके में तो कोई इतना अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। हाँ जीके में अटेम्प्ट कर सकता, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है जीके में अटेम्प्ट, ये तो है, ठीक है। तो हाँ ये इतना नंबर ये जेन्युइन हो सकता है, 379 जेन्युइन हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो चुका है देखो, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 274 से 312 के आसपास ही बच्चे ला रहे हैं, और 313 से 351 में 1000 बच्चे पहुंच चुके हैं। तो समझ लो अभी जितने ही मॉक्स को जो अटेम्प्ट किए ना, जो अच्छे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो उसी ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो मेरा यहाँ पे 65 परसेंटाइल है, तो ये परसेंटाइल भी मेरे साथ बहुत सही है, क्योंकि इसमें नंबर 65 परसेंटाइल बहुत हो गया इसके इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी जितने बच्चे दिए ना, ये 4454 बच्चे वो होंगे जिनका पीटी जो मेंस जिसका पीटी पक्का निकल चुका है ना। अब जो फालतू बच्चे थे वो अब सभी इसमें हट चुके हैं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है भाई कैसे कंपटीशन लेवल जा सकता है, इस बार आइए आगे जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से हमने गलती किया है। ये क्वेश्चन गलती कर दिया मैंने, अरे 5/12 ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अरे अरे यार दिस इवेंट की बात कर रहा था, दिस इवेंट की बात कर रहा था। ऑड इन फेवर तो हो गया, ऑड इन अगेंस्ट की बात। अरे यार क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम। इधर इजी क्वेश्चन बताओ, 27 सेकंड टाइम, यही होता है सिली मिस्टेक, ये एग्जामिनेशन में हम लोग को डुबा देता है। समझो 4 नंबर चला गया क्वेश्चन से। हमने दिस इवेंट पढ़ा ही नहीं पूरा, हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जब हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा कि ऑड इन फेवर पूछेगा तो उसका अगेंस्ट पूछेगा। अरे यार ये क्वेश्चन को हमने गलती कर दिया ना, इसको बनाना चाहिए था तरीका से। फिर चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे बाद में चल के। यहाँ पे गलती हो गया, 28 लोग आ रहे थे, ओहो 28 लोग थे, हम 27 मान के आए। चलो देखते हैं क्या इसका होगा। इसमें इसका भी गलती कर दिया, नेसेसरी तो नहीं हो रहा था, हमको लग रहा था। देखो यहाँ लिखा है ना, फ्रॉम 1 वी कंक्लूड पी इज 9 फ्रॉम द बॉटम, तो पहला सही है। अरे देखो एकदम गड़बड़ करता है यार, ये लोग बहुत गड़बड़ है लोग का। हाँ फ्रॉम 1 हमने कंक्लूड किया कि पी इज 9, किसके बारे में पूछ रहा था, पी के बारे में पूछ रहा था ना, कि पी का रैंक क्या है। तो कह रहा 1 से हम कंक्लूड किया कि 9 पी जो है 9 फ्रॉम द टॉप है। तो लास्ट तो हो गया। और दूसरा से हमने कंक्लूड कर रहे हैं कि पी बॉटम से 22वां है। तो इफ द डेटा, यहाँ लिखा ना है डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट, तो सही तो हमारे हैं इसमें कि चाहे एक चाहे दो, दोनों में कोई भी सफिशिएंट है। और यहाँ टुगेदर नेसेसरी बोला, टुगेदर दोनों साथ में नेसेसरी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये गड़बड़ी, तो भाई मिलेगा 1 नंबर, यानी 4 नंबर तो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 306 नंबर तो बढ़ेगा ही, 306 नंबर होगा। और ये मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा इसको, इसलिए तो बोनस सबके लिए मिलेगा ये नंबर। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने गलती किया है इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट हो गया। तो इसको क्यों छोड़ा, इसमें कुछ गड़बड़ क्या, ये कुछ गड़बड़ इसका क्या है क्या, इसको कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो इसको तो अनमार्क क्यों कर दिया, मेरा दोनों क्वेश्चन का अनमार्क है। अच्छा अब देखते हैं जरा इसको यहाँ पर। अरे हु इज कंसर्न सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, अरे सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल है। ओ अरे प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो पीपल ही आ सकता है, ये बात तो जा सकता है। ये गलती कर दी हम, अरे यार हम लॉजिक्स लगा रहे तब गलती कैसे कर दी हम, ये भी गलती। कौन सही है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल्ड एको। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन कॉल्ड एको, फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट परसिस्टेंस ऑफ साउंड, दैट रिजल्ट परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल्ड रिको, द परसिस्टेंट साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन कॉल्ड, अच्छा रिवर्बरेशन कहते हैं, नॉट इको। ओ ठीक है, तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, साउंड को तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। इसका कैन लग रहा था बट यहाँ पे मारे नहीं, कैन डाइव की जगह पे लीप होता है इसका, फिर ये गलती हो गया, ये वाला DACB हो रहा था, ठीक है हटाओ भी। ये कौन सा गलती किए, ये भी गलती हो गया, ये तो सही तो लगा रहे थे, B और D में गलती कर,
फिर ये वर्ल्ड वाज होगा ना, वर्ल्ड वाज, द वर्ल्ड वाज, अरे अब वर्ल्ड थोड़ी होगा, फिक्स, वर्ल्ड तो फिक्स है ना, अब वर्ल्ड वाज नहीं, द वर्ल्ड वाज होता, फिक्स है ना वो चीज़, जिसके बारे में जानकारी है, सिंगुलर है, वो तो पता ही था। ये गड़बड़ हो गया। हिज एफर्ट्स एट राइटिंग वर एमेच्योरिस्ट टू से द लिस्ट, चलो इसको भी गड़बड़ कर दिए। तो इतना गलती तो हो गया। एक हमने जो इंग्लिश में छोड़ा था वो वर्ड जो था हमने पढ़ा था अलोइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, क्या था, ह्यूरिस्टिक था, ह्यूरिस्टिक। हॉरेंडस का मतलब होता है अनप्लेजेंट और अनऑफुल, एकदम घटिया ऐसा कुछ। हिकल मतलब हिकल, अरे वही ना, हिकल, निकल यहाँ से, क्रिटिसाइज, चैलेंज कर दिया किसी को, बेइज्जत करके भगा दिया, क्रिटिसाइज कर दिया किसी को, निकल ऐसा कुछ था, शॉर्ट कर दिया किसी पे, हिकल निकल यहाँ से, डांट के भगा दिया। हार्पून का मतलब होता है रिफर्स टू लार्ज स्पीयर लाइक वीपन, हार्पून होता है जिसको हम हार्पून से मारते हैं ना, कोई ऐसा हार्पून से मारते हुए, तो हार्पून लगा तो कुछ हथियार है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। ये भी हो गया, हटाओ। एक कौन है, इकोथर्म, अरे एक्टोथर्म, यहाँ नाम से पता कर लेता हो जाता है आंसर। यहाँ पे टेम्परेचर था, थर्म से यहाँ से रिलेशन निकल जाता है, वो भी था, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करें, 7% लग रहा था ना इसके आंसर, कि मैंग्रोव 7% है, तो वही सही था इसके अंदर 7%। लेकिन ना देखो, डाटा पे कभी विश्वास नहीं करने का, यहाँ पे क्लोज डाटा दिया 5%, 7%, 11%, 10%, तो इसलिए यहाँ मारना बेवकूफ़ी हो जाता। 31 दिसंबर 2027 को आया था मेरा युवा भारत, ठीक है। बाकी तो मैथ में इनकरेक्ट तो देख ही चुके हैं, ठीक है, और कुछ तो नहीं। ये 11 क्वेश्चन किसके लिए गलती है, तो ये कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ पर। 4x 3 60 15 भी तो किए थे, अच्छा यहाँ पे 2 आ रहा था, वही तो किए थे हम भी ना 4x करके, लेकिन मेरा 45 आया था, 48 आया था, तो हम दुगना कर दिए 96। ये तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और कुछ क्वेश्चन है जो कि गलती है, ये भी क्वेश्चन में डाउटफुल है, पता नहीं ऐसा क्यों कर देता है ये लोग। तो फॉर्मूला डी स्क्वायर 1340 आ रहा था ना, तो 36 के आसपास है, हमें एवरेज निकाल लिया था ना वैल्यू, कि हमने देखा 35 के आसपास ये आ रहा था वैल्यू, और कुछ तो आ नहीं रहा था। ये भी सही है, और कुछ क्वेश्चन नहीं, बाकी से सब सही जा रहा है। एग्रीगेट ये वाला, हाँ ये भी थोड़ा सा शायद गलती इसका क्या, 56 देखो यहाँ गड़बड़ किया, 57 यहाँ, अरे 57, हो तो 7 को 6 से बदलेंगे ना, तो हाँ सही जा रहा था वो मेरा आंसर, ठीक है वो सुनाया। फिर ये भी सही था, यहाँ पे छुपा हुआ था, ये भी सब तो हो ही गया, बचा कुछ तो नहीं अब इसमें। ये क्वेश्चन कौन सा था, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, 1 and 2 दो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन इसके अगर मैं आज की बात करूँ तो क्वेश्चन किसके लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट ही रहे हैं, इसके हार्ड कुछ भी इसके नहीं थे। मैथ इसमें आज डुएबल करने के थे, डुएबल थे आज, इसके मैथ करने लायक थे। जिसमें टाइम तो मैथ में हुआ है, लेकिन 4 क्वेश्चन गलती किया, लेकिन वो आज इसके क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैथ के जो है ना इसके 55 से आजकल रीजनिंग मैथ मिला के 55 प्लस किए जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन हमने रीजनिंग में छोड़ा था, कौन सा, ये क्वेश्चन देखो तो कैसे बनेगा, ये हमने छोड़ा था 19 से, देखो 17 × 29 और 29 × 31, अरे यार देखो गलती किया ना गड़बड़, ये 19 कैसे आ जाएगा यहाँ पर, हम बोल रहे हैं 19 नहीं आएगा, इसको हमें 29 आ रहा था SCF में, लेकिन चलिए यहाँ पर गड़बड़ किए हुए ये लोग हैं, एकदम गड़बड़ किए हुए, बहुत घटिया गड़बड़ किए हुए हैं, क्वेश्चन सही से नहीं बनाता ये लोग आजकल। हाँ वाले सर 29 मेरा फैक्टर आया था, हम तोड़ के पूरा निकाल लिए, SCF निकाल लिए, मेरा सब सही था, ये लॉजिक के साथ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन छोड़ देना में फ़ायदा था। ये भी इजी था, देखो अरे यार भाई इसको एकदम ईजी तरीका से बनता है। हम क्या किया, देखो आर का क्या चेंज क्या हुआ खाली इसमें, हाइट तो उसमें, तो आर को यहाँ खाली चेंज किया, क्योंकि आर 2 बार बन गया, आर प्लस एच यहाँ पर 21/56 आ रहा था, वो भी सही कर रहे थे हम, गड़बड़ थोड़ा सा कर दिया, 1107 मारना चाहिए था, एक्स का मान 52 आ रहा था, दूसरे प्लस किए थे हम यहाँ पर 58 आया था मेरा क्या, हाँ लगभग आया था वैल्यू ये वाला। अच्छा ये माइनस किया था इससे, तो 3 है 64, 18x 19x 21x 58x, सही तो किए थे लगता है, हम कहीं गड़बड़ किए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन क्या था, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल इसको बना सकते थे हम लोग, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो तो लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ एक्यूट एंगल्स आर 7 एंड इतना है, एक ये मान के चलते हैं, एक्यूट एंगल कौन, देखो अरे यार पेन काम नहीं कर रहा है, अगर ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल कौन होगा, एक ये एक्यूट एंगल होगा, एक ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो बोला कि तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, एक तुम्हारा 4√6 है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का मान पूछ रहा था, तो इसका रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन इसका निकलता है क्या, इसको बोलते हैं कौन सा, अपोलोनिस थ्योरम की रिलेशन है, अपोलोनिस थ्योरम कहता है, नहीं इसका जो थ्योरम तुम्हारे पास है कि जब हमारे पास क्या होता था, ऐसे रहता था ना, तो ऐसे इधर मिला, तो इसका 4 गुना शायद, इसका इस दोनों का जोड़ के स्क्वायर का 4 गुना
और 5ac स्क्वायर होता था, यानी हाइपोटेनस के 5 गुना के बराबर होता था, ऐसा कुछ था शायद। देखो फॉर्मूला वही है ना, हाँ देखो है ना फॉर्मूला, 4 गुना करके है ना वो। क्वेश्चन ईजी था, एकदम क्वेश्चन ईजी था, हमने गड़बड़ किया था तो सोल्यूशन नहीं किया हमने। ये क्वेश्चन इसके भी करने लायक थे, क्वेश्चन इसके भी करने लायक थे, क्वेश्चन आसान था इसका भी। तो आज पूरे मैथ इसमें लगते पूरे होने लायक थे, है ना। अब देखो ये क्या था कि फर्स्ट नंबर और माइनस किया थर्ड नंबर को, 12 में से 7 किया 5 और 3 गुना किया, 19 माइनस 12 8, 19 माइनस 12 कितना आ गया इंटू 3। ठीक है सही है, हमने थोड़ा लॉजिक गलत लगा दिया इसीलिए नहीं बना। बाकी तो इसके ये भी देखो ये भी करने लायक थे, बट पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सही से था। और ये भी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इसको भी करने लायक था। चलो इसके मतलब 60 के 60 क्वेश्चन में, हाँ 60 से हम कह सकते हैं कि 55, तो पहले में कहा कि 55 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छा से, ठीक है। चलो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा आज का पूरा आरबीआई के मॉक, हमने इसमें मॉक्स में इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तरीका पता चला कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसमें है। क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के निकल जाना, प्रेशर नहीं बनाना है। एक चीज़ मैंने यहाँ देखा है क्या कि मैंने जब अपने आप को प्रेशर में बनाया कि मुझे 30 क्वेश्चन मैथ के देखने हैं, 30 क्वेश्चन मुझे मैथ को सॉल्व करने हैं ना, ऐसा मैंने जब सोच के बनाया ना तो मेरा कन्फर्म वो ज़्यादा 20 से ज़्यादा बन नहीं पाता है। लेकिन आज के जो मैंने मॉक जब शुरू किया ना तो मैंने सोचा क्या कि मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे 20 ही क्वेश्चन बनाने हैं, एकदम सही से बनाना, 100% सही बनाना, एकदम 100%। जब मैंने ये सोच के बनाना शुरू किया ना तब देखो मेरा 30 क्वेश्चन हमने पहुँच भी गया, देख भी लिया, समझ भी लिया, उसके बाद फ़ायदा हो गया मेरे को। यहाँ पर पूरा हो सके 30 का 30 नहीं बना, 20 के 30 ना बना पाया हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनाना है, किसे छोड़ना है किसे नहीं छोड़ना है, तो पूरा आइडिया मिल गया है। तो अगर मैथ में प्रेशर लेके बनाओगे ना पक्का नहीं बनेगा। इसलिए रीजनिंग में अगर 25 मिनट ले भी लेता है तो रिलैक्स रहना, 35 मिनट बहुत है। मैथ के तुमको टारगेट रखना है कि 20 से 25 क्वेश्चन, अगर टॉपर बनना है तो 30 में 30 सोचो, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हमने सिर्फ नौकरी लेना है तो कोई भी पोस्ट मिलने के लिए ऐसा करना है तो एकदम 20 से 25 क्वेश्चन टारगेट हमारा था दिमाग में कि इतना ज़्यादा नहीं बनाना है, सही 100%। अगर इसमें से 25 में से अगर मेरा 22 भी सही होता है ना वो मेरे लिए बहुत था, ठीक है। 22 दिया कितना होता, 3 दूनी 6, 3 दूनी 22 से 66 नंबर मैंने इसमें टारगेट रखा था कि 66 70 बहुत हो गया मेरे लिए, मुझे 90 के 90 नहीं चाहिए था अभी, तो फ़ायदा हो जाता है। ये लास्ट 2 मॉक में मुझे ऐसा फ़ायदा हुआ, अभी मैंने जो मॉक ओली बोर्ड का भी डाला था उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था और इसमें भी जाके मेरे को फ़ायदा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं इसके अंदर है। तो दोस्तों हो गया हमारा भाषण खत्म, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।